ठीक है, हम लोग मंगलाचरण से शुरू करेंगे और फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। चलिए, मंगलाचरण हम कर लेते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवस्सायाणं नमो लोवे सव्वस्साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवस्सायाणं नमो लोवे सव्वस्साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवस्सायाणं नमो लोवे सव्वस्साहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए, हमारा द्रव्य संग्रह पे वैसे स्वाध्याय चल रहा है, तत्व चर्चा चल रही है। परंतु इस बार हम लोग क्या करेंगे कि हम जो द्रव्य संग्रह है उससे उस पे हम ब्रेक लेके हम लोग आज एक अलग टॉपिक ले रहे हैं। एक साइड टॉपिक है, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग और बहुत बेसिक टॉपिक है, तो सबको अच्छा लगेगा और इट्स अ नाइस टॉपिक टू कवर। तो हम इस पे आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आज का अपना जो विषय है वो है भव्य और अभव्य जीव। राइट। तो भव्य और अभव्य, किसी ने ये शब्द सुने होंगे पहले और शायद किसी ने ना भी सुने हो। तो हम उस पे बेसिकली चर्चा करेंगे। तो इसी विषय पे हम शुरू करते हैं। तो किसी को याद है किसी को पता है भव्य क्या होता है और अभव्य क्या होता है? भव्य और अभव्य भी कहते हैं और भवि और अभवि ऐसा भी ऐसा भी शब्द प्रयोग करने में आता है। तो बेसिकली सेम ही है उसका मीनिंग। तो किसी को विभा आंटी, आपको पता ही रहेगा, मुझे पता है। सो आप देखते हैं, पहले किसी और को ट्राई करना है। अगर किसी को और को ट्राई नहीं करना है तो फिर मैं आपको कहूंगा बताने के लिए। किसी और को ट्राई करना है। भव्य और अभव्य ये क्या होता है, क्या लाइक बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इट इज? ठीक है, विभा आंटी आप ही बता दीजिए। जय जिनेन्द्र। भव्य और अभव्य ऐसा है कि जिनको मोक्ष ज्ञान मोक्ष की इच्छा रहती है और शंका रहती है मन में कि मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ, तो वो भव्य जीव है। अभव्य को मोक्ष की कोई इच्छा ही नहीं रहती है, मोक्ष को मानता नहीं, भले नवद्रव्य तक वो चला जाए, पढ़ाई सभी कर ले, सभी ज्ञान उसको हो जाए, पर उसको मोक्ष की इच्छा नहीं रहती है। वो अभव्य जीव है, उसका कभी मोक्ष होता ही नहीं है, वो संसार हाँ। में परिभ्रमण ही करते रहता है। हाँ, चलो आंटी, आपने सही सही आई मीन अच्छा आंसर दिया। सो आपने जो कहा वो बेसिकली इट्स इट्स एक्यूरेट। सो ये है। सो आंटी ने क्या कहा कि जो सामान्य से, अभी इस पे थोड़ी डिटेल में हम जाएंगे इस पे टॉपिक पे। बट सामान्य से जो भव्य है, यानी ये कहता है कि जो जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है, मोक्ष जाएगा ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो जीव मोक्ष जाने वाला है उसको भव्य कहता है, और जो जीव मोक्ष नहीं जा सकता है या नहीं जाएंगे कभी भी, तो उनको अभव्य कहता है। लेकिन इसमें थोड़ा एक सुधार करना है। जो व्याख्या में सुधार ये करना है कि जो जीव मोक्ष जाने की क्षमता रखते हैं उन्हें भव्य जीव कहते हैं। और वे जीव जो कभी भी मोक्ष नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनमें इस प्रकार की अ, जो योग्यता नहीं है, मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है, उन्हें अभव्य जीव कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है केवल ज्ञानी के ज्ञान में ये बात आई है कि ऐसे भी जीव है जो कभी भी मोक्ष नहीं जा पाएंगे, कभी भी। ऐसे भी जीव है इस संसार में। तो ऐसे जीव जो है उनको अभव्य जीव कहते हैं। और जो बाकी के जीव है जो मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं उन्हें भव्य जीव कहते हैं। राइट। तो ये जो है अपने जैनिज्म के काफी सारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख आता है, भव्य अभव्य ये सब। जो ऐसा भी कहते हैं कि जो तीर्थंकर भगवान जब उपदेश देते हैं
तो ऐसा संबोधन करते हैं कि हे भव्य जीव, और फिर ऐसा, यानी जो तीर्थंकर भगवान लाइक ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली ये जो उपदेश है वो भी अल्टीमेटली तो भव्य जीव के लिए ही कार्यकारी है। जो अभव्य जीव है उनके लिए ये कार्यकारी नहीं रहने वाला है, ऐसा। ठीक है। तो अभी इसका हम सिस्टमैटिकली थोड़ा एक बार विल गो थ्रू सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड ये टॉपिक को हम थोड़ा कवर करते हैं। ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे स्क्रीन में जो आ रहा है उस पे क्या कहा है कि जो पहला क्वेश्चन है कि संसारी जीवों के ये तीसरी प्रकार से, तो तीसरा का छोड़ दीजिए। संसारी जीवों के कितने भेद है? तो यहाँ पे दो भेद कहे हैं कि एक ये है भव्य और अभव्य। ये भव्य और अभव्य का टॉपिक है, तो उसके संदर्भ में यहाँ पे जीव का जो वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है, वो ऐसे किया है कि दो प्रकार के जीव होते हैं। और ये किसके लिए लागू पड़ता है? संसारी जीव के लिए ही, राइट। क्योंकि जो मुक्त हो चुके हैं उनके लिए ये भव्य अभव्य उनके लिए लागू नहीं पड़ता है। वो तो ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं, तो दे आर ऑलरेडी, उनको उनको तो मोक्ष की प्राप्ति हो ही चुकी है। तो उनको ऐसा भी नहीं कि उनको भव्य जीव कहेंगे। उनके लिए वे जो है वो उनके लिए भव्य अभव्य का कॉन्सेप्ट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो ये एप्लीकेबल है वो बेसिकली संसारी जीव के लिए है, क्योंकि उन्हें उनमें से दो प्रकार के जीव है। या तो थोड़े ऐसे जीव है जो मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे, और जो बाकी ऐसे जीव है जो मोक्ष की प्राप्ति कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा है। ठीक है। तो ये संसारी जीव के लिए एप्लीकेबल है, और उनके दो प्रकार है, एक है भव्य और एक है अभव्य। ठीक है। तो अभी इसका हम जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भव्य जीव किसे कहता है, राइट। तो हमने बात की तो कि जो मोक्ष की प्राप्ति करने की योग्यता रखते हैं उन्हें भव्य जीव कहते हैं। वे जीव जो मोक्ष की प्राप्ति करने की योग्यता रखते हैं उन्हें भव्य जीव कहते हैं। और उसको अलग शब्द में कहे तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वे जीव जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जो है उसको प्रकट कर पाएंगे, जो कभी ना कभी उसको प्रकट कर पाएंगे या प्रकट करने की योग्यता रखते हैं, उन्हें भव्य जीव कहते हैं। क्योंकि मोक्ष के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? मोक्ष प्राप्ति के लिए रिक्वायरमेंट यह है कि पहले तो उस जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, पहले तो सम्यक दर्शन, सिंपल पॉइंट है, तो स्थूल रूप से कहे तो सम्यक दर्शन। तो उस जीव को सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो एक बार सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होने ही वाला है इवेंचुअली, राइट। बट पहले तो फर्स्ट स्टेप है सम्यक दर्शन। तो वे जीव जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, ये दूसरे शब्दों में कहे तो जो मेन पॉइंट ये तो है, यही है कि जो जीव मोक्ष प्राप्ति की योग्यता रखते हैं उन्हें भव्य जीव कहते हैं। और दूसरे शब्द में कहे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि वे जीव जो सम्यक दर्शन को प्रकट करने की योग्यता रखते हैं उन्हें भव्य जीव कह सकते हैं। क्योंकि वे जीव जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाएंगे वही मोक्ष जाएंगे, राइट। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष असंभव है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वे जीव जो सम्यक दर्शन की प्राप्त करने की योग्यता रखता है उन्हें भव्य जीव कहते हैं। ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और इसको अब एक बार पढ़ भी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा कि भव्य किसे कहते हैं? तो जो अपने त्रिकाली गायक भगवान आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र पूर्वक अवश्य मोक्ष प्राप्त करेंगे, वे जीव भव्य है। ये देखिए यहाँ पे अवश्य है ना, ये एक कथनचित है। कथनचित अवश्य यानी ऐसा नहीं है कि वो जितने भी भव्य जीव है वो अवश्य मोक्ष प्राप्त करेंगे, वो भी इसका टॉपिक आगे आएगा। बट ये कथनचित है। कथनचित यानी इट्स लाइक एक उपेक्षा से उसको ऐसा कहा है कि वो अवश्य मोक्ष प्राप्त करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अवश्य का अर्थ ये लेना है कि उनकी मोक्ष प्राप्ति की योग्यता अवश्य है। मोक्ष प्राप्त करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बट मोक्ष प्राप्ति की योग्यता अवश्य है उस जीव में, तो वहां पे उनको भव्य जीव कहा है। ठीक है। तो यहाँ पे भी और ये कहा है कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र वो कैसे प्राप्त होता है? तो ये कहा है कि त्रिकाली गायक भगवान आत्मा के आश्रय से। यानी किसके आश्रय से? यहाँ पे ऐसा नहीं कहा कि तीर्थंकर भगवान के आश्रय से, ऐसा नहीं कहा कि जैन धर्म के आश्रय से। अल्टीमेटली ये जो है वो सब एक अपेक्षा से एक ही बात कहता है कि वो जो अपना जो स्वरूप है, अपना जो आत्मा है, उसके आश्रय से, राइट। क्योंकि अपना जो आत्मा है उसी में ये सब क्षमताएं है। तीर्थंकर भगवान उपदेश भी इसी का देते हैं कि भैया हम अपना स्वरूप समझे, अपने आत्मा को समझे, और उसके आश्रय से हमें अल्टीमेटली मोक्ष प्रकट होगा। आई मीन सम्यक दर्शन प्रकट होगा और अल्टीमेटली उससे मोक्ष प्रकट होगा।
तो बेसिकली उससे उसके आश्रय से ये कहा है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक अवश्य मोक्ष प्राप्त करेंगे वे जीव भव्य है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा एक यहाँ पे एक कथन है कि जिसने निर्वाण को पुरस्कृत किया है, अर्थात जो सिद्ध पद प्राप्त करने के योग्य है, उसे भव्य कहते हैं। ठीक है, और फिर और एक ये धवला में आता है और ये सेंटेंस, फिर ये दूसरा अपना द्रव्य द्रव्य संग्रह में भी आगे आएगा कि जो स्व शुद्ध आत्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप होगा वह भव्य। ठीक है, तो ये सब बेसिकली सेम ही चीज है और अलग अलग शब्दों में कही है। फिर यहाँ पे और एक यहाँ पे सेंटेंस है कि जिस जीव का कर्मबंध अनादि शांत होता है या ऐसी योग्यता वाला होता है वह भव्य कहलाता है। क्या कहा यहाँ पे? जिस जीव का कर्मबंध अनादि शांत। अनादि शांत का क्या अर्थ है, किसी को पता है? अनादि शांत। हाँ बोलिए विपांटी। अनादि जो है ना, शुरू से यानी उसका कभी शुरुआत ही नहीं हुई है, तब से है, पर जो जिसका अंत होता है वो अनादि शांत, क्योंकि वो तीर्थंकर हो जाएगा तो फिर उसके बाद में उसका कोई ये कर्म नहीं रहेगा। हाँ, सो अनादि शांत का अर्थ ये होता है कि अनादि शांत, यानी इसको ना, इसका हम संधि विच्छेद करें तो अनादि और शांत। अनादि, अभी अनादि उसका भी संधि विच्छेद करें तो और आदि। अ और आदि यानी आदि यानी जिसकी शुरुआत हो, और अनादि यानी जिसकी कभी कोई शुरुआत ही नहीं है, तो उसको अनादि कहता है। और शांत, इसका भी संधि विच्छेद करें तो शांत यानी स और अंत। स और अंत, इसका तो ये होता है शांत, यानी जिसका जिसका अंत होने वाला है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसका कर्मबंध अनादि शांत है, यानी जो अनादि से तो कर्म रूप है, क्योंकि कोई भी जीव, संसारी जीव है, वो कभी कर्म से रहित नहीं हुआ है। राइट, जो पहले जीव नित्य निगोद में है वो भी कर्म से सहित है। और अम, जो अल्टीमेटली हम जो जैसे बाकी जो व्यवहार राशि में जो जीव है, हमारे जैसे जीव है, मनुष्य कोई भी पर्याय में है, तीर्थ पर्याय में, दूसरी पर्याय में है, ये सब है, जो निगोद के बाहर है, वे भी कर्म वाले हैं। तो कोई भी ऐसा संसारी जीव ऐसा नहीं है जो कर्म से रहित हो। तो हर एक जीव जो है, संसारी जीव जो है, वो कर्म से बंधा हुआ है। तो अनादि यानी कर्म जो है, हमारे हमारे कर्म से जो जुड़ाव है वो अनादि से है। कभी ऐसा टाइम नहीं था जब हम कर्म से रहित थे, क्योंकि जो कर्म से रहित होगा वो तो सिद्ध हो जाएगा। तो संसारी जीव, ऐसा कोई संसारी जीव नहीं है जो कभी कर्म से रहित हुआ हो, वो हमेशा कर्म से सहित है। तो कर्मबंध जो है वो अनादि से है हमारा। और शांत यानी, लेकिन जो शांत यानी अंत वाला है, जिसका कर्म का बंध है वो कभी ना कभी अंत अंत होगा। राइट, शांत यानी अंत वाला है, जिसका कर्मबंध का कभी ना कभी अंत होगा यहाँ पे। तो ये कहा है, तो यहाँ पे जिस जीव का कर्मबंध अनादि शांत होता है या ऐसी योग्यता वाला होता है वह भव्य जीव कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो ये अपना तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि भव्य और अभव्य बेसिकली क्या होता है। राइट, तो अभी अभव्य क्या है, तो जिसका कभी, अभी अभव्य की भी व्याख्या आएगी आगे, बट चलो पहले ये देख लेते हैं। ये चार्ट है, यहाँ पे क्या है, भव्य और अभव्य का भी, लाइक भव्य जीव है उसका भी थोड़ा और भी उसके जो भेद है वो यहाँ पे किए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, भव्य, जो भव्य और अभव्य, पहले तो संसारी जीव है, संसारी जीव के दो प्रकार हो सकता है, या तो एक वो भव्य हो सकता है या अभव्य हो सकता है। ठीक है, भव्य में आता है योग्य भव्य और भव्य सिद्ध। भव्य सिद्ध उसका अर्थ होता है, उसका जो दूसरा शब्द है अभव्य समभव्य। भव्य सिद्ध यानी इसका अर्थ होता है, और उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द है अभव्य समभव्य, यानी कैसा, जो भव्य तो है परंतु अभव्य जीव जैसा है। ठीक है, तो वैसा जीव है, उसको अभव्य समभव्य भी कह सकते हैं और भव्य सिद्ध भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो योग्य भव्य है उसके वापस दो भेद किए हैं। एक है आसन भव्य, और उसको आसन भव्य यानी निकट भव्य, जो निकट भव्य यानी निकट काल में जो जीव मोक्ष में जाने वाला है और जो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है या करने वाला है, उसको आसन भव्य या निकट भव्य कहते हैं। और अनासन भव्य या तो दूर भव्य। दूर भव्य यानी जो मोक्ष प्राप्त तो करेगा
भविष्य काल में, परंतु अभी उसका अनंत संसार बाकी है, बहुत लंबा काल अभी बाकी है मोक्ष प्राप्ति से पहले। तो ऐसे जो जीव है उनको आसन भव्य या तो दूर भव्य कहेंगे। तो यहाँ पे ये चार्ट जो है वो एक बहुत बेसिक उसका एक क्लासिफिकेशन है। एक प्रश्न है, पूछो क्या कौशल हाँ बोलिए कल्पेश भाई? बोलिए। ये हाँ योग्य भव्य और भव्य सिद्ध का समझ में नहीं आया मुझे। हाँ आंटी, इसका ये जो हर एक इस पे जो है ना, इस पे आंटी हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे हर एक इस पे ओके ओके। जो भी क्लासिफिकेशन है उसका हम लोग विस्तार से अभी इसका चर्चा करेंगे। तो उसका आंटी आपका आंसर आ जाएगा, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा पक्का। ठीक है। ओके। तो जो आसन भव्य, हाँ हम बात कर रहे थे, तो वापस मैं जस्ट यहाँ पे रिकैप कर रहा हूँ कि संसारी जीव के दो भेद हुए, एक भव्य और अभव्य। अभव्य यानी ऐसा जीव जो कभी मोक्ष, जिसको कोई मोक्ष प्राप्ति की योग्यता नहीं है, अर्थात वो जीव, अभव्य जीव ऐसा जीव है जो कभी भी संसार से वो मुक्त नहीं हो पाएगा, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसा जीव जो है उसको अभव्य जीव कहते हैं। और जो भव्य जीव है वो मोक्ष प्राप्ति की योग्यता रखता है, परंतु भव्य जीव है उसके भी फिर ऐसे यहाँ पे दो भेद हो जाते हैं कि योग्य भव्य और भव्य सिद्ध, अर्थात और अथवा अभव्य संभव्य। ठीक है। तो ये अभव्य संभव्य इसको हम देखेंगे डिटेल में। और योग्य भव्य है उसके दो भेद किए, यानी एक तो जो भविष्य, निकट भविष्य में मोक्ष प्राप्त करेंगे तो उनको कहा है आसन भव्य या तो निकट भव्य। और जो दूर भविष्य में यानी जो काफी काल बाद मोक्ष प्राप्त करेंगे, अभी निकट भविष्य में मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, तो वैसे जो जीव है उनको दूर भव्य का है या तो अनासन भव्य का है। ठीक है। तो ये उसके एक बेसिकली एक बहुत सिंपल तरह से इसके भव्य जीव के भी भेद किए हैं यहाँ पे। ठीक है। अभी हम इसको हर एक जो है उसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि भव्य जीव है उसके कितने प्रकार है। तो भव्य जीव है उसके दो प्रकार है, एक तो योग्य भव्य और भव्य सिद्ध। राइट, यहाँ पे हमने देखा योग्य भव्य, भव्य जीव के योग्य भव्य और भव्य सिद्ध, तो इस तरह से दो प्रकार हुए, तो यहाँ पे एक आया है। फिर जो योग्य भव्य है उसमें एक है निकट भव्य, यानी उसको आसन भव्य भी कहते हैं जो हमने पढ़ा, और दूसरा है दूर भव्य या तो अनासन भव्य। ये जो है ये उसके हमने यहाँ पे दो भेद किए। ठीक है। और यहाँ से स्थूल रूप से कहे तो उसके ऐसे भव्य के जैसे तीन भेद हो सकते हैं, एक तो निकट भव्य, ये दूर भव्य, और एक अभव्य समभव्य। तो यहाँ पे एक है अभव्य संभव्य, ये है जो है वो भव्य सिद्ध में आता है, यानी यानी बेसिकली एक अलग कैटेगरी, वो योग्य भव्य में नहीं आता है। ठीक है। तो ये उसका यहाँ पे इस तरह से वही दूसरा शब्दों में कहा है। ठीक है। देखिए इसका एक यहाँ पे पॉइंट है, ये पढ़ लेते हैं। जो भव्य जीव है वे नियम से संख्यात, असंख्यात व अनंत काल के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, परंतु अभव्य जीव कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ ठीक है, वापस मैं पढ़ता हूँ। जो भव्य जीव है वे नियम से संख्यात, असंख्यात व अनंत काल के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, परंतु अभव्य जीव कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो जीव सिद्ध पद की प्राप्ति के योग्य है उन्हें भव्य सिद्ध कहते हैं, और उनसे विपरीत जो जीव संसार से छूटकर सिद्ध नहीं होते वे अभव्य है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा कि देखिए संख्यात, असंख्यात, नियम से संख्यात, असंख्यात व अनंत काल के द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने इसके भेद देखे, जो निकट भव्य है वो संख्यात वर्षों में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। जो दूर भव्य है वो असंख्यात वर्षों में मोक्ष, असंख्यात वर्षों के बाद मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, तो उसको दूर भव्य कह सकते हैं। और जो अनंत काल बाद मोक्ष की प्राप्ति करेंगे उसको भव्य सिद्ध अथवा अभव्य संभव्य कहेंगे। अभी इसका अर्थ इसको समझना है, ये वाक्य को या ये शब्द को। हमने क्या कहा, अनंत काल बाद मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, तो उसका अर्थ एक्चुअली ये नहीं हुआ कि वो मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। उसका अर्थ ये होता है कि अनंत काल बाद, अनंत काल यानी
अनंत काल यानी देयर इज नो एंड टू दैट टाइम। यानी उसमें उसका कहने का तात्पर्य यहाँ पे ऐसा है, भले यहाँ पे ऐसा कहा है कि अनंत काल बाद, लेकिन अनंत काल बाद तो उसका मीनिंग है ये समझना है यहाँ पे कि वो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेंगे, क्योंकि अनंत काल मीन्स लाइक आफ्टर, लाइक देयर इज नो लिमिट इन दैट टाइम। यानी वो जीव में भव्य तत्व है, भव्य मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है, परंतु वो योग्यता होने के बावजूद भी वो कभी मोक्ष प्राप्त कर नहीं पाएगा। तो उसको यहाँ पे ऐसे जीव को अभव्य, सॉरी, भव्य सिद्ध कहा, अथवा अभव्य संभव्य। अभव्य संभव्य यानी वो भव्य तो है जीव, परंतु अभव्य जीव जैसा है, इसलिए उसका अर्थ हुआ, यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया अभव्य संभव्य, यानी भव्य तो है परंतु वो अभव्य जीव जैसा ही हो गया, क्योंकि अभव्य जीव भी कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। और ये इस प्रकार के जो जीव है उसमें मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता तो है, परंतु वे भी अभव्य जीव की तरह कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो वह वे जीव है वो अभव्य संभव्य, ऐसा कहा है। ठीक है, चलिए अभी इस पे और थोड़ा विस्तार से भी आएगा, तो हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसको एक के बाद एक पॉइंट को थोड़ा डिटेल में हम कवर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि योग्य भव्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो योग्य भव्य जो है वो हमने अभी जस्ट देखा ये डायग्राम में कि योग्य भव्य यहाँ पे आया, भव्य के दो भेद किए, योग्य भव्य और भव्य सिद्ध। और योग्य भव्य के फिर हमने दो प्रकार किए, निकट भव्य और दूर भव्य। तो ये क्वेश्चन ये है कि योग्य भव्य किसे कहते हैं। तो इसका यहाँ पे ये दिया है, एक इसको पढ़ लेता है कि जो भव्य जीव अपने त्रिकाली गायक भगवान आत्मा के आश्रय से मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेंगे वे योग्य भव्य है। यानी योग्य भव्य जीव ऐसे हैं जो मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेंगे। कब करेंगे वो अलग बात है, परंतु मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेंगे, वे योग्य भव्य है। योग्य भव्य का आशय उन भव्य जीवों से है जिन्हें भव्यत्व शक्ति की व्यक्तता अवश्य होगी। यानी उस जीव में भव्य यानी मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है, और उस योग्यता की व्यक्तता यानी वो कभी ना कभी पर्याय में दिखेगा, यानी वो मुझे कभी ना कभी अवश्य मोक्ष जाएगा, अवश्य होगी। राइट, तो ये कहा है। तो वैसे जो योग्य भव्य जीव है, यानी वो वैसे भव्य जीव है जो कभी ना कभी तो मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा, बहुरी कोई भव्य ऐसे है जे काल पाई मुक्त होंगे। ये जो ढूंढारी भाषा में लिखा है तो ऐसा है, यानी बेसिकली ये कहा कि जो जीव जो है कभी न कभी मोक्ष जाएंगे वे योग्य भव्य है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भव्य सिद्ध कौन से जीव है। राइट, तो मेरा हमने, एक प्रश्न है इसमें। हाँ बोलिए आंटी। ये एक मिनट, हाँ, ये जो ऊपर, हाँ, ये जो अपने भव्य जी अपने त्रिकालिक विनायक भगवान आत्मा के आश्रय से, यानी कौन रहेगा इसमें, अपनी आत्मा खुद रहेगी या जिसको सम्यक सिद्ध पद प्राप्त हुआ है, यानी वो केवल ज्ञानी आत्मा है, उससे समझ में नहीं आया मुझे ये शब्द लाइन का अर्थ। ये आंटी यहाँ पर क्या कहा है कि जो भव्य जीव अपने त्रिकाली गायक भगवान आत्मा के आश्रय से मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो मोक्ष हम जो प्राप्त करेंगे, जब आप मोक्ष प्राप्त करोगे, जब मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, तो किसके आश्रय से मोक्ष प्राप्त करेंगे, कौन कौन आपको मोक्ष दिलाने वाला है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे आप मोक्ष पे जा पाओगे। तो वो कोई परद्रव्य से मोक्ष नहीं जाने वाले हैं, कोई परद्रव्य से ऐसी कोई शक्ति नहीं आने वाली है जो आपको मोक्ष में लेके जाएगी। तो आपको मोक्ष में कौन लेके जाएगा, वो खुद आपका जो आत्मा है, उसमें उसके आश्रय से आप मोक्ष जाने वाले हो। जी जब जी, आप आपका स्वरूप समझोगे और आप आपके जो आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा की योग्यता है, और उसी के आश्रय से आप मोक्ष जाओगे। कोई तीर्थंकर भगवान आपको उंगली पकड़ के मोक्ष में नहीं लेके जाएंगे। यानी ये थोड़ा मैं निश्चय से बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ गलत इसका अर्थ मत नहीं, तो फिर लेना। इसमें हाँ सदगुरु का आश्रय लेना वो भी नहीं आएगा इसमें, अपने ही आत्मा का हाँ आएगा आश्रय। हाँ हाँ, वही आंटी मैं क्या कहा, मैंने निश्चय नहीं की अपेक्षा से एक कथन का है। यानी यहाँ पे सदगुरु का ऐसा नहीं है कि सदगुरु का इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि तीर्थंकर का इंपॉर्टेंस नहीं है।
परंतु वे भी परद्रव्य है। तीर्थंकर क्या कहते हैं, तीर्थंकर वो आपको उंगली पकड़ के मोक्ष में नहीं ले जा सकते। तीर्थंकर आपको उपदेश दे सकते हैं कि भैया किसका आश्रय लेना है, जो जो अल्टीमेटली वस्तु का स्वभाव क्या है, और हमें किसका आश्रय लेना है। तो तीर्थंकर भगवान भी ये कहते हैं कि भैया अल्टीमेटली तो आपका जो आत्मा है, आपका स्वरूप है, उसी का आश्रय लेना है, और उसी के आश्रय से आप मोक्ष जा पाएंगे। राइट। तो यहाँ पे हाँ तीर्थंकर का इंपॉर्टेंस ये रहा, जो सदगुरु का इंपॉर्टेंस ये रहा कि वे हमें सच्चा मार्ग बताते हैं, परंतु मार्ग पे चलने का कार्य तो आपको ही करना पड़ेगा। तीर्थंकर आपको अब उंगली पकड़ के लेके नहीं जाएंगे मार्ग पे। राइट। खाना तो आपको परोस दिया, फिर खाना तो आपको ही खाना पड़ेगा, कोई मुंह में तो निवाला नहीं रखने वाला है। राइट। तो ये बात यहाँ पे इस तरह से इसको समझना है। तो जो निश्चय नहीं से, अगर निश्चय, व्यवहार और निश्चय, उसमें भी निश्चय में भी अलग अलग उसके निश्चय नहीं के भी भेद आएंगे, वो अभी हम उसको नई के टॉपिक में जा रहे हैं। लेकिन ये जो है वो एक थोड़ा निश्चय नहीं की अपेक्षा से कथन किया, क्योंकि निश्चय नहीं से तो अपना जो भगवान आत्मा है, उस भगवान आत्मा वैसे आत्मा, लेकिन उसको भगवान आत्मा क्यों कहा, कि अपना आत्मा जो है वो अपने भगवान के स्वरूप है, हमारे लिए भगवान के स्वरूप है, इसलिए यहाँ पे भगवान एक विशेषण उसका यहाँ पे प्रयोग किया है। तो जो भगवान आत्मा है उसके आश्रय से ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे, और जी, इसलिए यहाँ पे ये शब्द यहाँ पे इस तरह से कहा है। थैंक यू। या, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए। तो हमने अभी जो योग्य भव्य है इसको समझा, कि जो जीव कभी ना कभी मोक्ष में जाएगा उसको योग्य भव्य कहते हैं। और फिर भव्य सिद्ध, अभी जो आंटी ने प्रश्न पूछा था उसका अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है। तो भव्य सिद्ध किसे कहता है, तो यहाँ पे क्या कहा कि उन जीवों को जिनमें मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता तो है, लेकिन उसकी व्यक्तता कभी नहीं होगी, अर्थात वे भी अभव्यों के ही समान त्रिकाल संसार परिभ्रमण करते रहेंगे, भव्य सिद्ध कहते हैं। इन्हें अभव्य संभव्य भी कहा जा सकता है। यानी जो जीव, देखिए, अभव्य और भव्य सिद्ध, यानी भव्य सिद्ध यानी अभव्य संभव्य। तो अभव्य संभव्य और भव्य, सॉरी, अभव्य, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, अभव्य संभव्य और अभव्य, इन दोनों में क्या भेद है। तो अभव्य संभव्य में क्या कहा है, अभव्य संभव्य ऐसे जीव है जो भव्य जीव है। भव्य जीव यानी उनमें मोक्ष प्राप्ति करने की योग्यता तो है, परंतु वे कभी मोक्ष जा नहीं पाएंगे, तो उन्हें अभव्य संभव्य कहा। और जो दूसरे है अभव्य जीव कैसे है, वे जीव ऐसे हैं जिनमें मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है, तो उन्हें अभव्य कहा। राइट। तो ये दो कैटेगरी है, परंतु अल्टीमेटली ये दो कैटेगरी में समानता क्या है, वे भी जो भव्य सिद्ध जीव है वे भी अभव्य संभव्य है, अर्थात उनमें मोक्ष प्राप्ति की योग्यता है परंतु फिर भी कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो वे हुए अभव्य संभव्य, तो वे भी कभी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। और जो अभव्य जीव है, वे उनमें तो मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है, तो इसलिए वे फिर भी, और वे भी कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो वे अभव्य जीव है। तो अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट है वो अभव्य संभव्य और अभव्य, ये दोनों के लिए सेम है। योग्यता दोनों की अलग अलग है, बट एंड रिजल्ट जो है वो दोनों का सेम है। एंड रिजल्ट ये है कि वे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ऐसे जो जीव है उसको भव्य सिद्ध कहते हैं। और जो श्वेतांबर, ये दिगंबर के हिसाब से है, श्वेतांबर में ऐसा शब्द आता है जाति भव्य। राइट। श्वेतांबर में, आंटी आपको शायद सुना होगा आपने, तो जो जाति भव्य नाम का एक शब्द आता है, ये दिगंबर में ऐसा शब्द नहीं आता है, मैंने अभी कभी दिगंबर में नहीं पढ़ा, बट वो बेसिकली सेम है सब, जो कहने का तात्पर्य सेम है। श्वेतांबर और दिगंबर में, इसमें दोनों बेसिकली कॉन्सेप्चुअली सब कुछ सेम है, सिर्फ शब्दों का थोड़ा फेर है। तो जो श्वेतांबर में जो शब्द यूज होता है जाति भव्य, जो यहाँ पे जाति भव्य या तो भव्य से जो, या तो अभव्य संभव्य, बेसिकली इट्स द सेम थिंग, तो ऐसा आता है। तो श्वेतांबर में भी सेम बात आती है, लेकिन सिर्फ शब्दों का थोड़ा फेर है यहाँ पे। बोलिए आंटी, आपको कोई प्रश्न था यहाँ पे। कल्पेश नहीं कुमार। नहीं नहीं, प्रश्न नहीं था, हाँ मुझे हाँ अब समझ में आ गया, जाति भव्य को इसे भव्य सिद्ध कहते हैं ऐसा। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। कल कल्पेश कुमार, हाँ જીવ જીવ અભવ્ય કેમ થાય? કઈ રીતે અભવ્ય કેમ થાય? દરેક આત્મા તો સરખો છે, દરેકના આત્માના સ્વભાવ સાચો છે,
તો જીવને ભવ્ય અને અભવ્ય કઈ રીતે જુદા કેમ પાડ્યા? અભવ્ય हाँ કેમ થાય જીવ? જીવ કેમ અભવ્ય થાય? हाँ, तो तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है, इस पे पॉइंट है, बट मुझे भी वो सूत्र याद नहीं आ रहा है, बट उसमें बेसिकली ये कहा है कि जो अभव्य जो है वो जीव का पारिणामिक भाव है। देखिए, जो 5 प्रकार के भाव का है, तो उसमें जो 5 प्रकार के भाव का है उसमें एक जो भाव है वो है पारिणामिक भाव है। तो पारिणामिक भाव का क्या अर्थ हुआ? जो बाकी के जो 4 भाव कहे हैं, वे जो 4 भाव है कैसा है कि वो कर्म के अपेक्षा से कहे हैं, यानी कर्म के उदय, क्षय या क्षयोपशम से जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको बाकी के जो 4 भाव है वो है। और जो 5वें प्रकार का भाव है वो जो है वो पारिणामिक भाव है। तो जीव का जो भव्यपना और अभव्यपना जो है वो जीव का पारिणामिक भाव है, यानी वो ऐसा नहीं है कि वो उसकी कर्म की योग्यता से है, यानी कर्म का उदय आया तो वो ऐसा हो गया और कर्म का उदय नहीं आया तो वो किसी का ऐसा उदय आया तो वो भव्य हो गया, या नहीं उदय चला गया तो भव्य हो गया, या उदय रहा तो अभव्य, ऐसा नहीं है। वो जीव का पारिणामिक भाव है, यानी वो इनबिल्ट पारिणामिक, यानी वो जीव में इनबिल्ट है, ऐसा है। अभी इसका तो आपका अगर प्रश्न ऐसा है कि यो कोई जीव अभव्य कैसे हो गया और कोई जीव भव्य कैसे हो गया, तो इसमें ऐसा है कि देखिए, जो जीव जो है वो तो जीव ही है, राइट? तो जीव जो अभव्य जीव है उसका आत्मा और भव्य जीव का आत्मा, उसको आत्मा जो है उसके जो गुण है वो दोनों में सेम है। ऐसा नहीं है कि हाँ, जो अभव्य जीव है उसके आत्मा के गुण कोई अलग है और जो भव्य जीव है उसके आत्मा के गुण अलग है, ऐसा नहीं है। गुण तो दोनों के सेम है, परंतु ऐसे जो अभव्य जीव है वे जो उस तरह से आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो कभी प्रकट नहीं कर पाएंगे, उनकी अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक जो योग्यता से है। तो इस तरह से अपने शास्त्र में आता है। કાકા અભી આનો તમને વધારે લાઈક આનાથી ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? કેમ કે આનું વધારે ડિટેલમાં આઈ ડોન્ટ નો, અમે લાઈક આવું કોઈ એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે લોજિકલી કે આ જીવ ભવ્ય છે ને આ જીવ અભવ્ય છે તો કેમ છે, એવું એવું લોજિકલી એવું કોઈ એક્સપ્લેનેશન મેં એટલીસ્ટ વાંચ્યું નથી, બટ આ રીતે ઓલું આવે છે કે લાઈક કેવલ જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં આ રીતે જે જોયું છે કે ભાઈ કોક જીવ ક્યારેક ને ક્યારેક મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે યા તો એની યોગ્યતા છે, તો એ રીતે એને ભવ્ય કીધા છે। અને જે કોક જીવ કોઈ એવા જીવ છે જે કેવલ જ્ઞાની જોયા છે જે ક્યારેય મોક્ષ પ્રાપ્ત નહીં જ કરે, તો યા તો એ અભવ્ય યા તો પછી અભવ્ય સંભવ્ય, એક બે કેટેગરીમાં આવે છે। चलो આત્માનો શુભ સ્વરૂપ અથવા સ્વભાવ તો સરખો જ હોય દરેક આત્માનો। હા તો પછી પારિણામિક ભાવે 5 પ્રકારના ભાવે દરેકના આત્મામાં હોય। હા, પણ પારિણામિક ભાવ જે છે ને એમાં ભેદ છે। જે ભવ્ય જીવ છે એના પારિણામિક ભાવ અલગ છે અને જે અભવ્ય જીવ છે એના પારિણામિક ભાવ અલગ છે। એટલે ઉપાદાનની યોગ્યતાના આપણે હોવાને કારણે થાય। હા, એ ઉપાદાનની યોગ્યતા એમાં આવી જાય, બરાબર છે। કેમ કે એમાં જે જીવની યોગ્યતા છે એ જીવ ભવ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, એ ભવ્ય હોઈ શકે છે, અને જેની યોગ્યતા નથી એ અભવ્ય। હા, એ અભવ્યમાં જતા રહે। हाँ, अच्छा विभांटी, आपको कुछ कहना है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभवी जीव उसे कहते हैं जिसके मोक्ष प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होती है, यानी मन में इच्छा ही नहीं रहती है। सब समझता है कि उसके बोध वचन से काफी लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, पर वो खुद उसको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती। मन में मोक्ष है ऐसा कभी भाव ही नहीं आता है। हाँ, वो बात सही है आंटी, हाँ, जो आपने कहा हाँ, वो यानी, हाँ बोलिए। हाँ, तो देखिए उसमें ऐसा है कि जो आपने कहा ना आंटी, वो भी एक अपेक्षा से सही बात है कि जो अभव्य जीव है उनको कभी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी। देखिए, अपने शास्त्र में ये उल्लेख आता है कि ऐसे अभव्य जीव है जो मुनिव्रत धारण करेंगे। क्या कहा? मुनिव्रत। आपको मुनिव्रत धारण करने का भाव आता है? ये कॉल में कितने लोग हैं जिसको मुनिव्रत धारण करने का भाव आया कभी? राइट? तो हम कहने का पॉइंट यह है कि मुनिव्रत धारण करने का भाव आना, मुनिव्रत धारण करना तो बात की बात है, परंतु मुनिव्रत धारण करने का भाव आना वे भी बहुत कम लोगों को आता है, राइट? तो ये तो अपने शास्त्र में तो क्या उल्लेख है कि ऐसे भव्य जीव है जो मुनिव्रत धारण करेंगे। मुनिव्रत, जैन मुनि की बात कर रहे हैं यहाँ पे चल रही है।
तो ऐसे अभव्य जीव है, सॉरी, जो मुनिव्रत धारण करेंगे परंतु फिर भी वे अभव्य जीव है। यानी ऐसे भव्य कहने का, उसका अगर दूसरे शब्द में कहो तो उसका अर्थ ये रहा कि ऐसे अभव्य जीव है जो जैनिज्म फॉलो करेंगे, मुनिव्रत धारण करेंगे, और ऐसा मुनिव्रत धारण करेंगे कि वे नौमी ग्रेवियत तक जा पाएंगे। ठीक है, नौमी ग्रेवियत तक जाना नहीं, उसमें लिए बहुत पुण्य होना चाहिए। और नौमी ग्रेवियत तक कौन जाता है? सिर्फ द्रव्यलिंगी मुनि ही जा सकते हैं। कोई श्रावक है जो चौथे या पांचवें गुण स्थान में है, वे जीव कभी नौमी ग्रेवियत तक नहीं जा सकते, इतना पुण्य का उपार्जन नहीं कर सकते। तो जो कहने का यहाँ पे भाव है कि जो द्रव्यलिंगी मुनि है, जिसने मुनिव्रत का निरतिचार पालन करते हैं, वैसे ही जीव नौमी ग्रेवियत तक जा पाएंगे। और अपने जैन शास्त्र में ये भी उल्लेख आता है कि जो अभव्य जीव है, जो कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, वैसे अभव्य जीव भी, उनको मुनिव्रत का भाव तो आएगा ही, परंतु वे मुनिव्रत पालन भी करेंगे और नौमी ग्रेवियत तक वहां तक पहुंच के आएंगे, परंतु कभी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। तो यानी कहने का भाव तात्पर्य, आंटी ने आपने कहा ना कि जो उनकी मोक्ष की इच्छा नहीं होगी, तो वो बात एक अपेक्षा से सही है कि उनको मुनिव्रत भी पालन करेंगे, मुनि दीक्षा भी लेंगे, ये करेंगे, परंतु उनको क्या है कि जो उनकी जो परिणति है, उनकी श्रद्धा है, उसमें क्या है कि अपना जो स्वरूप है, त्रिकाली आत्मा है, उसका आश्रय लेने का भाव नहीं आएगा, मोक्ष की इच्छा नहीं होगी। वे जो मुनिव्रत पालन करेंगे, ये सब करेंगे, वो भी एक सांसारिक क्रिया की तरह करेंगे, और वहां पे उनका जो प्रयोजन है वो मोक्ष की प्राप्ति का नहीं होगा। अल्टीमेटली अपनी परिणति में वे जो है वो बेसिकली अल्टीमेटली वो संसार में, पुण्य में, अपना जो जो भी सांसारिक जो भी सुख मिलता है, अल्टीमेटली उसी की इच्छा से, और कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वहीं पे उसी की इच्छा से वे इस तरह से ये जो जैनिज्म फॉलो करेंगे, ये मुनिव्रत धारण करेंगे। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि अभव्य जीव को भी ऐसे भाव हो सकते हैं कि वे मुनि दीक्षा ले, वे मुनि दीक्षा ले भी सकते हैं और नौमी ग्रेवियत तक भी जा सकते हैं अभव्य जीव, परंतु कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए, अभी अपूर्व भाई ने क्वेश्चन पूछा है अपने चैट में कि आर वी अभव्य, सॉरी, भव्य जीव। तो अपूर्व भाई ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, इसके बारे में भी आगे इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अपूर्व भाई, विल जस्ट गेट टू दैट आंसर, जस्ट विल टेक अ फ्यू मिनट्स बिफोर वी, या ठीक है। और किसी को कुछ पूछना या कहना था? अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। અભવ્ય જીવ મુનિવ્રત લે તો સંસારી સુખો માટે એ મુનિવ્રત લેતા હોય છે। નવગ્રેવે કુદી પુણ્ય એટલું બાંધે છે, નવગ્રેવે જઈએ કે અનુત્તર વિમાનમાં નથી જતા ખાલી। તો મુનિવ્રત લે, તપસ્યા કરે, જે બધું કરે એ શેના માટે? તું સંસાર માટે કરે છે આ બધું? હા 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 કાકા, એટલે એમાં શું છે કે એ જીવને છે ને અલ્ટિમેટલી એના જે અંદરથી છે ને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા નથી હોતી, રાઈટ? પણ એને એ જ કે ભાઈ આજે હવે કોઈ જોયો કે ભાઈ જો તમારા 5 ફ્રેન્ડ હોય, હવે 5 ફ્રેન્ડમાંથી 4 ફ્રેન્ડ મુનિ દીક્ષા લઈ લે, અને તમે જુઓ કે ભાઈ મારા બહુ સારા 4 ફ્રેન્ડ છે એને મુનિ દીક્ષા લીધી, તો ભાઈ હવે એ લોકો લીધી છે તો ચલો હું એ લઈ લઉં, રાઈટ? તો તમે એવો વિચાર આવે, પછી એટલે યા તો દેખાદેખી કરે, યા તો એ બી વિચારે કે ભાઈ ચલો મુનિ દીક્ષા લેશું તો આપણે ઘણો બધો પુણ્યનો મળશે અને આપણે ઊંચા દેવલોકમાં જશું, તો એ ઈચ્છાથી મુનિ દીક્ષા લે। એટલે वहां पे क्या है कि जो मुनि दीक्षा लेने का जो तात्पर्य है, भाव है, प्रयोजन है, वो मोक्ष की प्राप्ति का नहीं है, अपना स्वरूप प्रकट करने का नहीं है, अपने स्वरूप में रमणता करने का नहीं है, वो और कोई प्रयोजन है। जैसे कि किसी को देखा तो मेरे 2-4 फ्रेंड ने मुनि दीक्षा ली तो मैं भी ले लेता हूँ, या तो ये प्रयोजन है कि भैया मैं मुनि दीक्षा लूंगा तो उससे मेरा पुण्य का उपार्जन होगा, तो मुझे परभव में उस तरह से सुख मिलेगा, मुनि दीक्षा के जो पुण्य का उपार्जन होगा तो देवलोक के सुख मिलेंगे, ऊंचे देवलोक में जाऊंगा। तो ये कोई ना कोई ऐसा प्रयोजन हो सकता है, परंतु उसमें जो अल्टीमेटली जो मोक्ष का जो प्रयोजन है, अपने स्वरूप में रमणता करने का प्रयोजन है, वो प्रयोजन उनका नहीं होगा। क्योंकि अगर वो प्रयोजन होगा तो अल्टीमेटली वे भव्य जीव की कैटेगरी में आने के चांसेस है, लेकिन ये जो अभव्य जीव है उनका जो मोक्ष प्राप्ति का प्रयोजन वहां पे नहीं रहेगा। प्रयोजन ये भी हो सकता है शुद्ध, मतलब प्योर
हेल्प करने का, लाइक सामने वाले को ज्ञान देने का या वो, बट वो भी प्रयोजन में आप मोक्ष नहीं जा सकते, राइट? बिकॉज तुम वो कर्म बांध रहे हो। हाँ, तो यानी उसमें ऐसा है कि अल्टीमेटली देखिए, अपना अपने अंदर का क्या भाव है। अल्टीमेटली हमें अपनी मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें अपने स्वरूप जो है उसमें रमणता करना है, अपने आत्मा को समझना है और अपने स्वरूप को जो उसका जो सही शुद्ध स्वरूप स्वभाव है उसको समझना है। उसको प्राप्त करने का हमारा प्रयोजन है या नहीं, राइट? क्योंकि देखिए, जो जैन रिलीजन भी आज जितने भी लोग फॉलो करते हैं, उसमें मैं श्वेतांबर दिगंबर दोनों को मैं ले रहा हूँ, तो उसमें काफी जो है उन भी यही करते हैं कि भैया मैं आज कुछ अच्छा काम करूंगा, तब व्रत लूंगा, ये सब करूंगा तो अल्टीमेटली मेरा अच्छा होगा और मैं भविष्य में मैं सुखी हो जाऊंगा, राइट? मेरा सांसारिक जीवन है वो पूरा अच्छी तरह चलता रहेगा। तो यहाँ पे कई ऐसे भी जीव है जो जैन लोग की बात कर रहा हूँ, नॉन जैन की तो बात नहीं कर रहे यहाँ पे। जो जैन लोग है उसमें भी मैंने कितने लोग देखे जिनको यानी मोक्ष का स्वरूप, आत्मा, आत्मा का आश्रय, ये सब जो है वो बहुत लाइक दिमाग में कभी आता ही नहीं है। वो सब ये सोचते हैं कि भैया मैं धर्म करूंगा तो मैं सुखी रहूंगा, बस। तो वो सुखी रहूंगा, वो उनका एक भी रहता है कि भैया संसारी सुख रहूंगा, मुझे कोई पैसे की कमी नहीं होगी, मेरे बाल जो बीबी बच्चे हैं वो सब सुखी रहेंगे, बीबी जो बच्चे हैं उनके पास भी अच्छा पढ़ाई हो जाएगी, संसार अच्छा चलता रहेगा और हम लोग पूरा अपना जीवन सुखी तरह बिता पाएंगे। तो कई लोग ऐसे भी हैं अनफॉर्चुनेटली जो अपने आत्मा की तरफ तो दृष्टि जाती नहीं है, तो व्यवहार से पूरा जो धर्म है ये सब क्रिया रूप में कर लेते हैं, परंतु वे फिर वो अपने अल्टीमेटली जो अपना जो गोल है मोक्ष की प्राप्ति का, ये सब जो है आत्मा मोक्ष की प्राप्ति, शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है, वो सब है, वो अपने प्रयोजन में आता नहीं है फिर। तो वो ये है। तो बेसिकली जो देखिए जो धर्म है वो तो अलग अलग रीजन से हो सकता है, बट जो अल्टीमेटली मोक्ष की प्राप्ति का जो अल्टीमेट लक्ष्य है, जो वास्तव में लक्ष्य है, वो कहने को उपचार से नहीं, कहने के लिए नहीं, बट वो अल्टीमेटली वो एक अनुभूति में ऐसा रहेगा, तो वे जीव जो है वो अल्टीमेटली आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो व्यवहार का धर्म है वो तो हमने भी बहुत बार किया है, पूर्व भाव में भी बहुत बार किया है, राइट? क्योंकि 6 डाला में आता है कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैव्य को उपजायो, तय निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। यानी मुनिव्रत धार अनंत बार, क्योंकि देखिए हमने तो इस भाव में मुनिव्रत धारण किया कि नहीं किया? ये कॉल में कितने लोग हैं जितना मुनिव्रत धारण किया है? कोई नहीं है, राइट? तो यहाँ पे तो क्या कहा कि मुनिव्रत धार अनंत बार, हमने अनंत बार, असंख्य बार भी नहीं, संख्यात बार भी नहीं, अनंत बार मुनिव्रत धारण किया है। वो हमने भी किया है पूर्व भाव में। और ग्रैव्य को उपजायो, तो ये कहा कि मुनिव्रत मुनिव्रत जो है वो अनंत बार किया और इतना उसमें हमने पुण्य भी बांधा कि हमने ग्रैव्य तक गए। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, यानी पै निज, पै यानी पर, इवन इन स्पाइट ऑफ दैट हमने जो अपने आत्मा का जो हमने ज्ञान नहीं किया और इसलिए सुख लेश न पाए, यानी जो अल्टीमेटली जो संसार का जो सुख है वो मिलता रहा, लेकिन जो अपने जो आत्मा का जो सही सुख है, जो सच्चा आनंद है आत्मा का है, वो कभी हमने प्राप्त नहीं किया, राइट? तो कहने का पॉइंट ये कि इस भाव में तो हमने मुनिव्रत तो धारण नहीं किया, मुनिव्रत के आसपास भी कुछ उतना भी हमने कुछ पुण्य नहीं किया, तो हमने ये जो इतना पुरुषार्थ किया है, सो कॉल्ड पुरुषार्थ किया है कि मुनिव्रत धारण किया और फिर भी अल्टीमेटली अपने आत्मा का जब तक ज्ञान नहीं किया तो सिर्फ पुण्य का ही उपार्जन किया, परंतु मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाए। तो सॉरी एक्चुअली क्या पॉइंट था मैं भूल गया डिस्कस कर रहा था, बट आई थिंक आई कवर्ड द पॉइंट, बट इफ आई डिड नॉट एंड इफ यू, तो यू कैन फील फ्री टू आस्क मी, अगर इफ आई कवर्ड इट तो देन वी कैन कंटिन्यू। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या अभी प्रश्न आता है, भव्य सिद्ध किसे कहते हैं? तो अभी वापस मैं वो चार्ट एक बार बता देता हूँ तो अपना वो अपने माइंड में एक बार आ जाएगा। तो हमने देखा कि संसारी जीव है वो भव्य और अभव्य दो हो सकता है। फिर भव्य में योग्य भव्य और भव्य सिद्ध। योग्य भव्य वे जीव है जो कभी कभी मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, और भव्य सिद्ध है अभी इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसी का को जो जो पढ़ा लिखा है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। हम कहाँ पे थे? भव्य सिद्ध किसे कहते हैं, राइट? हाँ देखिए यहाँ पे हम थे। तो उन जीवों को जिनमें मुक्ति प्राप्ति करने की योग्यता तो है,
लेकिन उसकी व्यक्तता कभी नहीं होगी। वे भी अभव्यों के ही समान त्रिकाल संसार परिभ्रमण करते रहेंगे, भव्य सिद्ध कहते हैं। इन्हें अभव्य संभव्य भी कहा जा सकता है। ठीक है। और फिर यहाँ पे दूसरा भी थोड़े जो रेफरेंस है वो सब दिया है, तो इसको पढ़ लेते हैं कि जैसे कोई सुवर्ण सहित पाषाण ऐसे है, तिनके कदाचित मैल के नाश करने की सामग्री न मिले, तैसे कई भव्य ऐसे हैं जिनके कर्ममल नाश करने की कदाचित सामग्री नियम करी न संभवे है। ठीक है। अभी इसको भी पढ़ लेता हूं, फिर मैं इसको समझा दूं कि क्या लिखा है यहाँ पर। जे त्रिकाल विषय मुक्ति होने होने के नाही केवल मुक्ति होने की योग्यता ही को धरे है, ते अभव्य संभव्य है। यानी जो कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, परंतु मुक्त होने की योग्यता है, तो वैसे जो जीव है वे अभव्य संभव्य है। देखिए अभी इसका जो ऊपर है यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे कहा है कि सुवर्ण सहित पाषाण ऐसे, जैसे कई सुवर्ण सहित पाषाण ऐसे है, तिनके कदाचित मैल के नाश करने की सामग्री न मिले। तो इसका यहाँ पे देखिए, ये जो अपने शास्त्र में इसका उल्लेख आता है, एक एग्जाम्पल दिया है, एनालॉजी दी है। क्या एनालॉजी दी है कि सुवर्ण सहित पाषाण, सुवर्ण यानी गोल्ड, सोना, और पाषाण यानी पत्थर। तो जो जो गोल्ड है, सोना जो है वो सोने की जो खान होती है, सोने की जो खदान होती है, जो गोल्ड माइन होती है, उसमें जो सोना है वो कैसा पाया जाता है कि वो जो सोना है, गोल्ड है, इट इज मिक्स्ड विद द पत्थर, सुवर्ण सहित पाषाण जो होता है, राइट। इट इज नॉट इन द प्योर फॉर्म, राइट। गोल्ड माइन होती है उसमें, इट्स नॉट इन द प्योर फॉर्म। वो सोना जो है वो पत्थर के साथ, मैल के साथ मिला हुआ रहता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि भी सोने की खान में गया और वो खोदा तो उसमें से सोने के बाहर निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो सोना है एकदम बारीक, जो एकदम छोटा छोटा रहता है, एंड इट इज मिक्स विद दीज इम्प्योरिटीज, राइट। पत्थर, पाषाण जो है उससे सब मिला हुआ रहता है, तो वो मलिन अवस्था में रहता है। और फिर हम क्या करते हैं कि जो गोल्ड माइन करते हैं, गोल्ड माइनिंग में क्या करते हैं कि वो ऐसी जो मिट्टी है उसको निकालते हैं, और फिर उसका गो थ्रू दिस प्योरिफिकेशन प्रोसेस, उसमें जो है वो मिट्टी, पत्थर, कंकड़, वो जो है उसको पूरा छान के अलग कर देता है। और फिर जो सोना जो है उसकी जो अलग अलग जो वो कणी आती है, और फिर उसको इट गोज टू फर्दर प्योरिफिकेशन, और फिर जो है वो प्योर गोल्ड है उसमें से निकलता है, राइट। तो फिर वो प्योर गोल्ड है वो सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है कि शास्त्र में कि जो भव्य जीव है वो वैसे कौन से, उसको कैसे कंपेयर, किसके साथ कंपेयर किया, सुवर्ण पाषाण के साथ कंपेयर किया, जो कभी जिनको, यानी योग्य भव्य जीव उनकी बात कर रहा है, योग्य भव्य जीव को उनके उनके साथ कंपेयर किया जो सुवर्ण पाषाण है, यानी वो जो सोने के जो पत्थर है या सोने की जो इम्प्योर फॉर्म में है, वहां से कभी ना कभी उसको निकाला जाएगा और उसका प्यूरिफिकेशन होगा, और जो प्योर उसका जो स्वरूप है, जो सोने का प्योर, उसका अल्टीमेटली जो प्योर फॉर्म है, उसमें कभी ना कभी वो सुवर्ण पाषाण है उसको कन्वर्ट किया जाएगा, राइट। तो उसको कहा है योग्य भव्य। और वे सुवर्ण पाषाण यानी उसमें गोल्ड तो है, राइट, गोल्ड तो है उसमें भी, पाषाण यानी वे जो पत्थर है जिसमें गोल्ड है, परंतु कभी उनका माइनिंग होगा ही नहीं, कभी उनको सोने की खदान से कभी बाहर ही निकाला नहीं जाएगा, और वे जो है कभी अल्टीमेटली अपने प्योर फॉर्म में कभी नहीं आ पाएंगे। तो उनको जो है वो अभव्य संभव्य या भव्य सिद्ध कहा, या जाति भव्य, श्वेतांबर में जाति भव्य भी ये शब्द आता है, तो जाति भव्य कहा, राइट। तो वे जो है वो उस प्रकार के है, क्योंकि जैसे आप अभी इसका सोचो तो हिमालय पर्वत है, राइट, अभी अपने अपने सामने दिखता है, और शास्त्र में मेरू पर्वत भी आता है। अभी मेरू पर्वत है वो अनादि अनंत है, वो शाश्वत है, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि भैया मेरू पर्वत अभी आज है और कल चला जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा, कोई तोड़ देगा, ऐसा नहीं है। वो मेरू पर्वत है, वो शाश्वत है। तो मेरू पर्वत है, वो इतना बड़ा पर्वत है, उसके नीचे, उसके अंदर ये ऐसे स्वर्ण पाषाण रहेंगे, राइट, ऐसे पत्थर रहेंगे जिसके अंदर गोल्ड है।
परंतु उसको कौन तोड़ के निकालने वाला है स्वर्ण पाषाण को वहां से, राइट। वैसे ही अभी प्रैक्टिकली अगर सोचे तो हिमालय पर्वत इतना बड़ा है, अब उसके बीचों बीच नीचे जो है, नीचे स्वर्ण के पाषाण वो है, तो उसका कौन माइनिंग करके उसको उसमें से गोल्ड निकालने वाला है, राइट। कौन करने वाला है, कभी नहीं करने वाला है। तो ये क्या है कि ऐसे भी पत्थर है जिसमें गोल्ड है, यानी प्योर गोल्ड निकलने की योग्यता है, लेकिन वो कभी उनका वो सोने की खदान में से कभी बाहर ही नहीं निकलेंगे और कभी उनका प्योरिफिकेशन ही नहीं होगा। तो अल्टीमेटली उसमें सोना तो है, परंतु वे कभी प्योर फॉर्म में आ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे जो जीव है उनको अभव्य संभव्य कहा है, ठीक है। और एक इसका एक पॉइंट ये आता है कि अभी इसमें आगे भी शायद आएगा, बट मैं अभी यही पे बता रहा हूं कि ऐसे जीव है जो निगोदिया जीव है, यानी जीव है और वो भी निगोद अवस्था में है, नित्य निगोद में है, और वो ऐसे जीव है जो कभी निगोद से ही कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या कहा, वो कभी अभी तो नहीं है, निगोद से बाहर नहीं निकले, नित्य निगोद में ही है, परंतु अनंत काल बाद भी वे जीव निगोद से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और कभी निगोद से बाहर निकल नहीं पाएंगे तो वो व्यवहार राशि में नहीं आ पाएंगे, व्यवहार राशि में नहीं आ पाएंगे तो कभी मनुष्य गति में नहीं आ पाएंगे, और कभी मनुष्य गति में नहीं आ पाएंगे तो मुनि दीक्षा नहीं ले पाएंगे, और मुनि दीक्षा नहीं ले पाएंगे तो कभी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। लेकिन है कैसे, वे भव्य जीव है, क्योंकि वे जीव में भी मोक्ष जाने की योग्यता है, ठीक है। वे जो अपने निगोद में जो है, जो नित्य निगोद में है, वे जीव में भी मोक्ष जाने की योग्यता है, परंतु वे कभी नित्य निगोद से ही बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो कभी नित्य निगोद से अगर बाहर नहीं निकल पाए तो फिर वो मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वैसे जो है वो जो वे जो जीव है वे भी अभव्य संभव्य की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए अभी इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो जो त्रिकाली विषय मुक्त होने की, हाँ ये हमने पढ़ लिया, तो अभी हम इसको फिर आगे पढ़ते हैं। और यहाँ पे कहा कि अनेक भव्य जीव ऐसे हैं जो मुक्ति प्राप्ति करने की योग्य तो है, लेकिन कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं करते, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अभी यहाँ पे एक आता है कि अभव्य संभव्य जीव का लक्षण। तो जो अभव्य है या अभव्यों के समान नित्य निगोद को प्राप्त हुए भव्य है। देखिए मैंने कहा ना वो सेम पॉइंट यहाँ पे कि जो अभव्य तो सॉरी जो अभव्य है या अभव्यों के समान, यानी भव्य है एक्चुअली, लेकिन अभव्यों के समान नित्य निगोद को प्राप्त हुए भव्य है। वे जीव ऐसे जो नित्य निगोद में है और अनादि काल तक, यानी अनंत काल तक नित्य निगोद में ही रहेंगे, यानी कभी नित्य निगोद से बाहर ही नहीं निकलेंगे। है भव्य जीव, योग्यता है मोक्ष जाने की, लेकिन नित्य निगोद से कभी बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो इसलिए वे है अभव्य संभव्य है, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ लिया। चलिए फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसको हम कवर करते हैं। अभव्य संभव्य को भी भव्य कैसे कहते हैं। तो देखिए ये पॉइंट मैंने हमने कवर कर लिया, तो मैं अभी इसको वापस दोहरा नहीं रहा हूं। तो मैंने कह दिया राइट, कोई बोल सकता था कि भैया अभव्य संभव्य और अभव्य ये दो अलग अलग कैटेगरी क्यों की, क्योंकि अल्टीमेटली तो दोनों ही कभी मोक्ष नहीं जाने वाला है, तो फिर ये दो अलग अलग कैटेगरी क्यों की। तो इससे यहाँ पे केवल ज्ञानी के ज्ञान में ये आया है कि जो अभव्य जीव है उसमें मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है, और जो अभव्य संभव्य है वे ऐसे जीव है जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता तो है, परंतु मोक्ष प्राप्त कभी कर नहीं पाएंगे। तो वे है वो अभव्य संभव्य है। तो एंड रिजल्ट दोनों का सेम है, परंतु योग्यता की अपेक्षा दोनों में भिन्नता है, राइट। योग्यता की अपेक्षा दोनों में भिन्नता है। अभव्य संभव्य है उसमें योग्यता है मोक्ष प्राप्त करने की, परंतु वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जो अभव्य जीव है वे तो उनमें मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता भी नहीं है। जैसे स्वर्ण पाषाण है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, पढ़ लेता हूं आपके लिए। देखिए वह अभव्य नहीं है, देखिए अभव्य संभव्य है, वो अभव्य नहीं है क्योंकि उस जीव में भव्यत्व शक्ति है,
जैसे कि कनक पाषाण को जो कभी कभी भी सोना नहीं बनेगा, अंध पाषाण नहीं कह सकते हैं। राइट, देखिए ये कनक पाषाण और अंध पाषाण ये दो शब्द है। तो कनक पाषाण ऐसे यानी ऐसे पत्थर है जिसमें सोना है, राइट, गोल्ड है, लेकिन कभी उसका प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो वे प्योर नहीं हो पाएंगे, परंतु उसके अंदर सोना है। राइट, तो उसको हम अंध पाषाण नहीं कह सकते, क्योंकि अंध पाषाण यानी ऐसा पत्थर जिसके अंदर सोना बिल्कुल ही नहीं हो। राइट, तो वे अंध पाषाण है। तो कनक पाषाण और अंध पाषाण दोनों को सेम नहीं कह सकते। वैसे ही अभव्य, समभव्य और अभव्य उसको भी सेम नहीं कह सकते। बेसिकली यहाँ पे कहने का पॉइंट यह है, क्योंकि देख वापिस पढ़ लेते हैं। जैसे कि कनक पाषाण को जो कभी भी सोना नहीं बनेगा, अंध पाषाण नहीं कह सकते, अथवा उन आगामी काल को जो अनंत काल में भी नहीं, अयोग्य अनागामी नहीं कह सकते। उसी तरह सिद्ध न होने पर भी भव्यत्व शक्ति होने के कारण वो कभी सिद्ध नहीं हो पाएंगे, परंतु भव्यत्व शक्ति होने के कारण उसे अभव्य नहीं कह सकते। राइट, क्योंकि उसमें भव्यत्व शक्ति तो है, तो इसलिए अभव्य नहीं कह सकते। वो भव्य राशि में ही शामिल है, तो इसलिए उनको भव्य 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 जीव की जो राशि है उन्हीं में उनको गिना है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अभी और एक फिर एक यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो उसको हम कवर कर लेते हैं। देखिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये क्या था, सभी भव्य सिद्ध नहीं होते, तो ये जो अभव्य संभव्य है उसकी अपेक्षा का है। तो इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहा यहाँ पे, जो जीव सिद्धत्व अवस्था पाने के योग्य है वे भव्य सिद्ध कहलाते हैं, किंतु उनके कनकोपल यानी स्वर्ण पाषाण के समान मल का नाश होने में नियम नहीं है। विशेषार्थ, जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण रहते हुए भी उसको पृथक किया जाना निश्चित नहीं है, उसी प्रकार सिद्धत्व की योग्यता रखते हुए भी कितने ही भव्य जीव अनुकूल सामग्री मिलने पर भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। राइट, तो यहाँ पे ऐसा कहा कि वे ऐसे जीव हैं जो अनुकूल सामग्री प्राप्त करेंगे, परंतु फिर भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। योग्यता होने पर भी वो मोक्ष की अल्टीमेटली प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो वैसे जो जीव है उनको अभव्य समभव्य है, यानी वे जो अभव्य समभव्य जीव है वे कभी भव्य होने के बावजूद भी कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और हमने ये पढ़ लिया था कि कई भव्य संख्यात, असंख्यात और कई अनंत काल में सिद्ध होंगे। अनंत काल में सिद्ध होंगे यानी कभी सिद्ध नहीं होंगे। उसका अर्थ ये लेना है कि अनंत काल में सिद्ध होंगे यानी अनंत काल यानी नेवर एंडिंग टाइम, तो वो अल्टीमेटली कभी सिद्ध नहीं होंगे। तो वे अभव्य संभव्य है। और यहाँ पे फिर ये भी एक पॉइंट है, पढ़ लेते हैं। अल्टीमेटली सेम ही है बट एक पढ़ लेते हैं। यह कोई नियम नहीं है कि भव्यत्व की शक्ति रखने वाले सभी जीव के उसकी व्यक्ति होना ही चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जितने भी भव्य है वो हमेशा कभी ना कभी मोक्ष में जाएंगे। ये कहा है, अन्यथा सभी स्वर्ण पाषाण के स्वर्ण पर्याय से परिणमन का प्रसंग प्राप्त होगा, किंतु इस प्रकार से देखा नहीं जाता। देखिए अगर ऐसा नियम होता तो जितने भी पत्थर है जिसमें गोल्ड है वो फिर ऐसा नियम होना चाहिए कि भैया कभी ना कभी वो उसमें से वो पत्थर, जितने भी पत्थर जिसमें गोल्ड है वो अल्टीमेटली वो पत्थर बाहर निकलेंगे और उनका प्यूरिफिकेशन होगा और उसको उसमें से गोल्ड जो है उसको प्योर अवस्था में उसका निकाला जाएगा। राइट, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर जितने भी स्वर्ण पाषाण है, जितने भी पत्थर जिसमें अंदर गोल्ड है उसको उस तरह से प्यूरिफिकेशन किया जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो उसी तरह ऐसा भी नियम नहीं है कि जितने जो भव्य जीव है वह सभी मोक्ष प्राप्ति कर पाएंगे। राइट, तो यही बात यहाँ पे कहा है।
तो उसका ये अर्थ है कि जितना भी भव्य जीव है, ऐसा नियम नहीं कि जितने भी भव्य जीव है वो अल्टीमेटली मोक्ष प्राप्त करेंगे ही करेंगे, ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, चलिए अभी अब बात करते हैं निकट भव्य। तो हमने जो भव्य जीव है उसकी दो कैटेगरी की, राइट। एक है अभव्य, सॉरी, योग्य भव्य, और एक है अभव्य संभव्य। अभी जो योग्य भव्य है उसमें दो भेद किए हैं, राइट, निकट भव्य और दूर भव्य। तो निकट भव्य, जिसको आसन भव्य भी कहते हैं, वे कौन से जीव है? तो ये प्रश्न यहाँ पे आया कि निकट भव्य या आसन भव्य किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि जो जीव अति निकट भविष्य में अपनी आत्मा के आश्रय पूर्वक मुक्ति प्राप्त करेंगे, वे निकट अथवा आसन भव्य है। यानी अति निकट भविष्य में, यानी निकट भविष्य में, अति निकट भविष्य यहाँ पे क्या है, लेकिन अति निकट भविष्य में, यानी अति निकट भविष्य में कितने साल? असंख्य साल भी हो सकता है, सॉरी, संख्यात साल भी हो सकता है, नॉट असंख्य बट संख्यात। यहाँ पे जो दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा, वहां पे क्या कहा कि संख्यात साल, यानी संख्यात भी जो संख्यात साल भी हो सकता है। और संख्यात जो है वो इट कैन बी बिलियंस एंड बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स। यानी ऐसा नहीं है कि भैया 10-15 साल में या 100-200 साल में या 1000-5000 साल में, ऐसा नहीं। और जो संख्यात है उसकी भी जो प्रमाण है जैनिज्म में, वो काफी बड़ा नंबर है। तो वो संख्यात साल में भी मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। तो वैसे ही उनको जीव को निकट भव्य कहा है। लेकिन यहाँ पे स्थूल रूप से यहाँ पे कहा है कि निकट भविष्य में, निकट भविष्य में जो मोक्ष की प्राप्ति करेंगे उनको निकट भव्य या तो आसन भव्य कहते हैं। ठीक है, फिर आसन भव्य जीव किस प्रकार की भावना भाते हैं? तो वे जो निकट भविष्य में मोक्ष जाने वाले हैं वे किस प्रकार की भावना भाते हैं? तो ऐसा यहाँ पे एक प्रश्न रखा है। तो उसका यहाँ पे क्या उत्तर दिया कि आसन भव्य जीव, अति निकट भव्य जीव अनादिकाल की मिथ्या दर्शन आदि की भावना को छोड़कर सम्यक दर्शन आदि, सम्यक ज्ञान, चारित्र की भावना भाते हैं। यानी वे, कहने का पॉइंट यह है कि जो सम्यक दर्शन से निकट है, सम्यक दर्शन की भावना बातें नहीं, ये बात है कि भैया मुझे कब सम्यक दर्शन होगा और कब मैं मोक्ष में जाऊंगा, ऐसी भावना बातें, ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे कि अल्टीमेटली उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भावना रहती है कि मुझे कब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, कब मेरा मिथ्यात्व दूर होगा, कब मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, कब मुझे अपना स्वरूप का भान होगा, कब मुझे अपने स्वरूप में मैं लीनता कर पाऊंगा, कब अपने स्वरूप में मैं रमणता कर पाऊंगा। तो ऐसी भावना बात है, ऐसा कह सकते हैं जो निकट भव्य जीव है। ठीक है, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि दूर भव्य या आसन भव्य किसे कहते हैं? तो हमने जो योग्य भव्य है उसके दो भेद किए, राइट, एक निकट भव्य और एक दूर भव्य। तो दूर भव्य जो जीव है उसे कैसे, वो किसको दूर भव्य कहते हैं? तो यहाँ पे क्या कहा कि जो मुक्ति तो अवश्य प्राप्त करेंगे, तो जो दूर भव्य है वो भी हमेशा मुक्त होंगे ही होंगे, यानी मोक्ष जाएंगे, कभी कभी तो मोक्ष जाएंगे। जो मुक्ति तो अवश्य प्राप्त करेंगे लेकिन उनमें अभी बहुत समय है, ऐसे जीव दूर भव्य है। यानी निकट भव्य में मोक्ष नहीं पाएंगे, मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, प्राप्त नहीं करेंगे, परंतु काफी काल के बाद, यानी असंख्य सालों के बाद जो मोक्ष प्राप्त करेंगे, स्थूल रूप से ऐसा कह सकते हैं, तो वे जो है वे दूर भव्य या तो आसन भव्य जीव है, जो उस वचन को आगे जाकर स्वीकार करेंगे, वे दूर भव्य है। तो भगवान के जो वचन है, अपना स्वरूप है, उसका चिंतन करेंगे, परंतु आगे जाके स्वीकार करेंगे, अभी ना अभी स्वीकार नहीं करेंगे, तो वैसे उनका मोक्ष होगा, लेकिन उसको अभी बहुत लंबा काल बाकी है। तो वैसे जो जीव है वे दूर भव्य है। और ये बहुत सामान्य से कह दिया कि जो बहुत काल में मुक्त होंगे वे दूर भव्य है। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आसन व दूर भव्य जीव के लक्षण। तो ये पॉइंट सेम ही है, यहाँ पे वापस इसको पढ़ लेते हैं कि जो उस केवली भगवान का सुख सर्व सुखों से में उत्कृष्ट है, वचन को इसी समय स्वीकार श्रद्धा करते हैं, वे शिव शीघ्र के भाजन आसन भव्य है। यानी जो अभी तुरंत ही मोक्ष आएंगे, निकट भव्य में मोक्ष आएंगे। कौन मोक्ष आएंगे? जो केवली भगवान का सुख सर्व सुखों में उत्कृष्ट है, राइट,
जो केवली भगवान का सुख सर्व सुखों में उत्कृष्ट है, ऐसा जो कथन जो है, ऐसा जिसको स्वीकार करेंगे और जो अभी स्वीकार करेंगे वे अभी निकट भविष्य में मोक्ष जाएंगे, और जो आगे जाकर स्वीकार करेंगे कि जो केवल ज्ञानी भगवान है उनका सुख जो है वो अल्टीमेट सुख है, अल्टीमेट हैप्पीनेस है वो, लेकिन अभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाके जब स्वीकार करेंगे तो ये जो ऐसे जीव है वो दूर भव्य है। ठीक है, तो अभी अपूर्व भाई ने ये क्वेश्चन पूछा था कि हम भव्य है या अभव्य है, राइट? तो यहाँ पे इसका एक ये जो आंसर यहाँ पे दिया है उससे थोड़ा इंडिकेशन हमें मिल सकता है कि हम अभव्य है या भव्य है। तो यदि हमें लगता है कि जो अल्टीमेट जो सुख है वो इस संसार में नहीं है, अभी हमें अगर ऐसा लगता है कि जो अल्टीमेट सुख है वो ये संसार में नहीं है, अल्टीमेट सुख है वो अपने स्वरूप में लीनता में है, मोक्ष प्राप्ति में है, केवल ज्ञान की प्राप्ति में है और मोक्ष प्राप्ति में है, वो अपने वही अल्टीमेट सुख है, अगर हमें अभी ऐसा लगता है तो हम निकट भव्य हो सकते हैं। और अभी अगर हमें अभी ऐसा ना लगे परंतु फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि भैया ठीक है, भले मुझे यूरोप की ट्रिप करने में मजा आएगा, मुझे खाना खाने में मजा आएगा, अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाने में, गरिष्ठ भोजन खाने में मजा आएगा, परंतु कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भैया लेकिन जो जैन धर्म का है वो अल्टीमेटली तो सच्चा है, राइट? तो कभी ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा ये बात चलती है, राइट? तो ये हो सकता है कि हम शायद दूर भव्य हो, क्योंकि हम इस बात को अल्टीमेटली स्वीकार तो करते हैं कि जो केवल ज्ञानी का जो सुख है वो अल्टीमेट सुख है, जो अपने स्वरूप में जो लीनता, जो आत्मा का जो सुख है वो अल्टीमेट सुख है, वो सही सच्चा सुख है। तो कभी उसका अगर हमें ऐसा आभास होता है तो अल्टीमेटली देयर इज अ चांस कि भले आज अगर ऐसा नहीं हुआ लेकिन फ्यूचर में हम जाए या इस बात को स्वीकारें तो अल्टीमेटली हमारा मोक्ष होगा। लेकिन जो अभव्य जीव है उसको कभी ऐसा विकल्प नहीं आता, या तो इस बात को स्वीकार नहीं करता है हम, क्योंकि आज भी हम ऐसे देखते हैं, राइट? किसी को हम बोलेंगे कि भैया केवल ज्ञानी का ज्ञान जो है उसमें पूरा विश्व दिखता है, पूरा लोक का लोक दिखता है, तो बोलेंगे भैया ये क्या प्रूफ है कि केवल ज्ञानी को ये सब कुछ दिखता है, ये क्या प्रूफ है कि केवल ज्ञानी एग्जिस्ट भी करता है, राइट? ऐसे भी लोग हैं कहने वाले हैं। और जैन धर्म में कम है ऐसे, लेकिन जो जैनिज्म में फॉलो नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली उसमें भी काफी ऐसे लोग दिखते हैं कि भैया क्या प्रूफ है कि केवल ज्ञानी है, क्या प्रूफ है कि भैया केवल ज्ञानी को पूरा लोकालोक दिखता है, क्या प्रूफ है कि केवल ज्ञानी को पूरे 6 द्रव्य दिखता है, क्या प्रूफ है कि 6 द्रव्य है, 7 द्रव्य नहीं है, 8 द्रव्य नहीं है, राइट? तो जो केवल ज्ञानी के, ये स्थूल रूप से हम कह सकते हैं कि जो केवल ज्ञानी के वचनों पे हमें श्रद्धा होती है, हम केवल ज्ञानी का स्वरूप भी स्वीकार करते हैं, तो चांसेस ये है कि हम भव्य जीव है। चांसेस, अभी ये ऐसा शब्द बता रहा हूँ क्योंकि निश्चय से तो भैया केवल ज्ञानी का विषय है कि भैया ये भव्य है या जीव भव्य है या ये जीव अभव्य है, वो केवल ज्ञानी का विषय है, परंतु ऐसा हम इंडिकेशन से ऐसा कह सकते हैं। और जो श्वेतांबर में ये बात आती है, आई थिंक विभांति आपको भी शायद कहना होगा, तो लेकिन श्वेतांबर में ये बात आती है कि जो ये दिगंबर में ऐसा नहीं पढ़ा है पर श्वेतांबर में ऐसी बात आती है, तो मैं श्वेतांबर का भी पर्सपेक्टिव यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो ये कभी कोई जीव को, जैसा अभिभांति ने पहले भी कहा था कि कोई जीव को अपने मन में ऐसा प्रश्न आए, कोई जीव को अपने मन में ऐसा प्रश्न आए कि मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, अथवा ऐसा प्रश्न आए कि क्या मेरा कभी मोक्ष होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो कभी अगर कोई जीव को ऐसा प्रश्न आता है मन में तो वे भव्य जीव होंगे, ऐसा श्वेतांबर में ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है कि इसमें जो इस तरह से इंडिकेशन से, इस तरह से हम ऐसा अनुमान शायद लगा सकते हैं कि हम भव्य है या अभव्य है या नहीं है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, किसी को एक प्रश्न, किसी का 94 नंबर लिखा है, अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके। अल्पेश भाई, संभव दिस साइड आई रेज्ड फॉर द सेम रीजन आई गेस दैट्स मी। ये जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे पता है इस बारे में थोड़ा बहुत, कि ये बहुत सिम्प्टोमेटिक है, हम त्रिकाल ज्ञानी नहीं है। तो अगर सवाल भी ये अपूर्व भाई का है या किसी का भी है, मेरा भी है कि भाई मैं भव्य हुआ नहीं हूँ, हम नहीं जान सकते। मगर अगर आपके हाथ पैर दुख रहे हैं, शरीर गर्म हो रहा है, जुकाम हो रहा है, चांसेस है आपको बुखार आएगा, वायरल फीवर आपको होगा, थोड़ी से कि आप शायद नजदीक में बीमार पड़ने वाले हो। सिमिलरली अगर आज मुझे इच्छा होती है, भावना हो रही है,
अपना स्वरूप जानना, क्या है ये संसार, क्या मुझे इससे व्यक्ति महसूस हो रही है, मुझे कुछ जानने की इच्छा हो रही है, तो आई वुड सिम्टोमेटिकली बी एलिजिबल फॉर कि शायद मैं भव्य होऊंगा। तो ये भव्य भव्य के ऊपर अगर हम ज्यादा चर्चा करेंगे करेंगे ना, पता है इसमें कहा जाता है अपने उस हिसाब से कि भाई स्वच्छंदी पने से, अगर मैं अभव्य हूँ, व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम, आई जस्ट गो आउट, ईट मीट, ड्रिंक लिकर एंड डू एवरीथिंग, मुझे क्या पता हूँ भव्य हुई नहीं हूँ। तो ये चर्चा का विषय इसलिए नहीं होना चाहिए कि हाँ, अगर मेरी आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके मन में भावना हुई कल्पेश भाई की क्लास ज्वाइन करें, क्यों कि ये दो चीज सुनने मिलेगी, इसलिए दैट शोज कि हम भव्य में आते हैं। निकट भव्य है, दुर्भव्य बात की बात है, वी डोंट नो, वी वुड नेवर बी एबल टू फिगर आउट अनलेस वी गो ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल। तो ये इसका इतना ही इंपॉर्टेंस हो रहा है इसकी, मेरे ख्याल से ये मैं सोचा, जस्ट थॉट टू शेयर दैट विद यू। हाँ, नहीं बात सही है। देखिए, जो संभव भाई ने बात की वो भी बात सही है। देखिए, जो वही मैंने कहा कि देखिए, निश्चय से कोई मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, या कोई जो अपना छद्मस्त जीव है वो नहीं कह सकते कि भैया ये भव्य है, ये अभव्य है, राइट। जो ज्ञानी जीव है वो कह सकता है। जैसे आदिनाथ भगवान का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए, आदिनाथ भगवान जो थे, उनके 10, हाँ, आदिनाथ भगवान जो थे उनके 10 भव पूर्व पूर्व की बात है कि जब वे तीर्थंकर के भव में हुए, तो तीर्थंकर से 10 भव पहले की बात है कि अ, उनको एक उनका जो, वे ना राजा थे, वे राजा थे, और उनका जो मंत्री था, तो उनका जो मंत्री था, उस मंत्री ने एक मुनि को ये प्रश्न पूछा था कि मेरे जो राजा है, क्या वे भव्य है या अभव्य है। ठीक है। आदिनाथ भगवान जो थे, उनके 10 भव पूर्व, यानी तीर्थंकर से के जो भव है उसके 10 भव पूर्व की बात चल रही है। तो तब जो आदिनाथ भगवान का जो जीव था, वे एक राजा थे, और उनका जो मंत्री था, वो मंत्री जो था वो एक्चुअली सम्यक था, वो उसके जैनिज्म की बहुत श्रद्धा थी। तो उनका जो ये मंत्री था, वो एक मुनिराज को जाके पूछता है कि मेरे जो राजा है वे भव्य है या अभव्य है। तो वे मुनिराज जो थे वो ज्ञानी थे, तो अपने ज्ञान का उपयोग करके ये बताते हैं, और वे अवधि ज्ञानी थे, तो अवधि ज्ञान का वहां पे उपयोग करके बताते हैं कि आपके जो राजा है वे भव्य तो है ही, परंतु, हाँ, ये कहते हैं कि भव्य तो है ही, परंतु 10 भव बाद ये तीर्थंकर बन के मोक्ष जाएंगे, राइट। तो ये, क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय वैसे तो रूपी पदार्थ है, लेकिन जो कर्म की स्थिति है और बाकी के जो ये है जीव के, उसको देख के अवधि ज्ञान में भी ऐसा जाना जा सकता है, क्योंकि ये शास्त्र के आधार से ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो जो विशेष ज्ञान है उससे जाना जा सकता है, और ऑब्वियसली केवल ज्ञान के विषय में तो आता ही है। लेकिन हमारे जैसे जो जीव है, ऐसा कोई विशेष ज्ञान ना हो, तो हम, जो संभव भाई ने बताया वो एग्जैक्टली बात सही है कि हम ऐसा निश्चय से नहीं कह सकते कि भैया ये जीव भव्य है या ये अभव्य है, परंतु जो हमारे मन की जो भाव है, परिणति है, हमारा जो ये कहाँ पे क्या इंटरेस्ट है, केवल ज्ञानी के वचनों पे श्रद्धा होती है कि नहीं होती है, और ये सब जो चीजें हैं, उसके हिसाब से फिर हम ऐसा एक अनुमान लगा सकता है कि भैया ये जीव भव्य हो सकता है, नहीं हो सकता, और उसमें भी हम किसी के भाव तो नहीं देख सकते हैं, तो हम अल्पेश उसका भाई, निर्णय कर सकते हैं। हाँ, इसी का एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ एक्सटेंशन दूं, जैसा मेरी हाँ, एग्जाम अगले साल होने वाली है, मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा। मैं हाँ, अगर, सही बात है, सोचो, अगर सही मैं, बात है। इफ आई बिलीव कि हाँ, मैं पास होऊंगा, उसके लिए आई डू वर्क बाय शेड्यूल कि भाई पास होने का ना पड़ेगा। 10 सब्जेक्ट्स है, हाँ, 20 चैप्टर्स है, 40 वर्सेस है उसमें, ये पढ़ने पड़ेंगे, तो पढ़ूंगा मैं और शायद पास हो जाऊंगा। आज मैं मान एग्जैक्टली। लू, आज कोई केवल ज्ञानी नहीं है, अवधि ज्ञानी मेरे पास में नहीं है, होगा मुझे नहीं पता कौन है, मानूंगा उसे, मैं मानूंगा भी नहीं उसको मैं। अभी आप अवधि ज्ञानी हो, मान लो, मुझे क्या पता, आप बोल रहे हो संभव तो भव्य है, मैं नहीं मानता। समझ रहे हो बात को क्या हो रहा है? तो इन दैट सही है, केस सही है। मेरा बिलीफ क्या होना चाहिए कि मैं भव्य हूं, मैं निकट में मोक्ष जा रहा हूं, उसके लिए मुझे क्या करना है वो कर सकता हूं बेस्ट में। तो ये इसलिए, सॉरी टू इंटरप्ट अगेन। हाँ, हाँ, नहीं सही बात है, एग्जैक्टली सही बात है। बस वही वही है कि हम लोग निश्चय से ऐसा नहीं कह सकते, परंतु ये चांसेस ये कि भव्य जीव, लाइक हम लक्षण से कह सकते हैं। अब मैं एक बहुत स्थूल रूप से कह रहा हूँ, अपने कोई ज्ञान विशेष ज्ञान से नहीं कह रहा हूँ,
बट स्थूल रूप से कह रहा हूं कि देर इज अ वेरी हाई चांस कि हम सब यानी एटलीस्ट जो लाइक जिसको ऐसा धर्म में केवल ज्ञानी के बातों में श्रद्धा है, वेरी हाई चांस कि हम भव्य ही हो। ठीक है, और उसका मैं एक थोड़ा ऐसा बता रहा हूं कि अपने शास्त्र में ये आता है कि जो भव्य जीव की जो संख्या है वो अभव्य जीव से अनंत गुना है। ठीक है, इस संसार में जितने अभव्य जीव है और जितने भव्य जीव है, तो जो भव्य जीव की जो संख्या है वो अभव्य जीव से अनंत गुना है। ठीक है, तो वो एक पता चल गया। और हम वैसे भव्य जीव भी नहीं है जो नित्य निगोद में है, राइट। वे हम ऐसे वैसे अभव्य नहीं ऐसे अभव्य जीव भी नहीं है जो नित्य निगोद में है, क्योंकि हम तो अभी निगोद से तो बाहर है, निगोद से बाहर निकले और अभी हमने अलग अलग पर्याय धारण किए और मनुष्य प्रगति में आए, तो नित्य निगोद में भी नहीं है। तो हम वो नित्य निगोद वाले भी जीव नहीं है अभी। हम थे, भूतकाल में थे, लेकिन अभी तो हम नित्य निगोद से बाहर है और हम वो कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि हम लोग भव्य हो, हाई चांस। ऐसा अगेन कोई अरे निश्चय कल्पेश नहीं भाई, है। हम भव्य ही है। हाँ अगर 1% चांस हम मानते हैं भव्य है, हमारा पुरुषार्थ चेंज हो जाएगा पूरा। हम सोचते हैं हाँ, कि ना एग्जैक्टली एग्जैक्टली हम एग्जैक्टली, भव्य दिस ही इज अ है, वेरी पता वैलिड नहीं पॉइंट। हमें भव्य है। हाँ हाँ, तो वही कॉन्फिडेंस, वही श्रद्धा में तो ऐसा ही रखना चाहिए कि हम भव्य ही है। क्योंकि जब कोई कहेगा कि भैया आप एग्जाम में पास होने ही वाले हो, तो उससे हमको एनकरेजमेंट मिलता है कि चलो एग्जाम में तो पास तो होने ही वाला हो। तो अब आई स्टार्ट लर्निंग थिंग्स दैट वे कि भैया अब मेरा परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छा है, राइट। तो अभी वही अपना, जब हम अपने आप को भव्य मानेंगे श्रद्धा में, ये यानी ये स्वच्छंद होने की बात नहीं है, बट ये पुरुषार्थ की बात है यहाँ पे। ऐसा उद्देश्य इसका देने का तात्पर्य है कि हम यहाँ पे अपना पुरुषार्थ को बढ़ाए मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो ये उद्देश्य है, यह स्वच्छंदी होने पाने के लिए वो उद्देश्य, उसका गलत मीनिंग नहीं लेना यहाँ पे किसी को। लेकिन ये मानना ये चाहिए कि हम भव्य ही है, जो असंभव मैंने कहा, ऐसा हमें श्रद्धा में चाहिए। तो अभी अभी हमारा पुरुषार्थ आगे निकलेगा कि भैया चलो मैं भव्य हूँ, मुझे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, मैं करने वाला हूँ, तो अब मैं पुरुषार्थ भी उसी दिशा में आगे बढ़ाऊं। और जब यही बात, ये जो अब मैं बात कर रहा था कि जो आदिनाथ भगवान की, तो उसमें एग्जैक्टली यही हुआ कि उसमें जो आदिनाथ भगवान का जीव जो एक राजा थे, और उसके जो मंत्री ने जब ये मुनिराज से जाना कि उनके जो राजा यानी आदिनाथ भगवान का जीव भव्य तो है, परंतु 10 भव तीर्थंकर होने वाले हैं, तो वहां पे उस मुनिराज ने हाँ, उस मुनिराज ने ये भी कहा था कि आपके जो राजा है उनका भी आयुष्य जो है वो सिर्फ एक एक महीने का ही बचा हुआ है, एक मास का ही बचा हुआ है। तो फिर जब आदिनाथ भगवान को, यानी उनके वो जो राजा, जो आदिनाथ भगवान के जीव थे, उनको ये जब पता चला, तो उन्होंने क्या किया कि तब अष्टानिका पर्व चल रहे थे, तो उन्होंने अष्टानिका पर्व तो मनाया। और फिर उन्हें पता चला कि भैया अभी मेरा बहुत अल्प आयुष्य बचा हुआ है, तो उन्होंने आई थिंक उस भाव में, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस भाव में फिर उन्होंने मुनि दीक्षा भी ले ली थी, राइट। तो उनको पता चला कि मैं भव्य जीव हूँ और मैं मोक्ष जाने वाला हूँ 10 भाव में, और 10 भाव में तीर्थंकर बन के मोक्ष जाने वाला हूँ। और उन्हें ये पता चला कि मुझे एक मास की आयुष्य मेरा बचा हुआ है, तो उन्होंने तब मुनि दीक्षा भी ले ली थी, राइट। और व्रत और ये आदि का भी सब पालन किया था। तो कहने का पॉइंट ये है कि जब उनको पता चला कि मैं भव्य जीव हूँ, जब आप जो कह रहे हो संभव भाई, तो उन्होंने उनका पुरुषार्थ भी उसी दिशा में आगे बढ़ा, राइट। तो वही एग्जैक्टली वही पॉइंट है। तो अपने ये जो आदिनाथ भगवान के जो पूर्व भाव है, वो भी एक एक्चुअली इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वो भी कभी पढ़ना चाहिए। हम लोग अभी अपने तत्व चर्चा में अगर कभी टाइम मिलेगा तो उसको भी डिटेल में लेंगे, बट अभी तो अपने लिस्ट में नहीं है। बट ये है, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, किसी को अपने आप से पढ़ना है तो पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये जो असंभव भाई ने बात की, एग्जैक्टली वही यहाँ पे अपने जो प्रथमान योग से उदाहरण से उसको उदाहरण इस तरह से हमें मिल जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट ये आता है कि आसन भव्य या दूर भव्य के लक्षण क्या है। तो जो आई थिंक उसी इसी को हमने पढ़ा, राइट। हाँ, जो आगे जाके स्वीकार करेंगे जो केवली भगवान का सुख सर्व सुख में उत्कृष्ट है, इस बात को भविष्य में स्वीकार करेंगे। दूर आई मीन तुरंत अभी स्वीकार नहीं करें, लेकिन बाद में जाकर कभी स्वीकार करेंगे, तो वे अल्टीमेटली वे जो है वे आसन भव्य या तो दूर भव्य जीव। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था। ठीक है,
और अभी अभव्य जीव है वो तो हमने पढ़ ही लिया है, समझ लिया है। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि अभव्य किसे कहते हैं। तो जो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे अर्थात सदाकाल संसार परिभ्रमण करते रहेंगे, वे जीव अभव्य है। और उसको अगर ये एक बहुत स्थूल कथन है और एक थोड़ा विशेष रूप से कहना है तो कि वे जीव मुक्त होने योग्य भी नहीं, उस मुक्ति भी और मुक्ति भी होते नहीं, यानी मुक्त होने की योग्यता भी नहीं है उस जीव में, और इसलिए कभी मुक्त होते भी नहीं है, यानी मुक्त नहीं होते, यानी कभी सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करते, मोक्ष नहीं जाते, वे अभव्य जीव है। ठीक है। और उसको अगर दूसरा शब्द में कहना है तो जिसका कर्म बंध अनादि अनंत, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, अनादि शांत पढ़ा था, यानी कर्म तो अनादि से तो है लेकिन अभी उसका अंत होने वाला है। और यहाँ पे जो अभव्य जीव है उसके लिए क्या कहा है कि अनादि अनंत है, यानी कर्म बंध है वो अनादि अनंत है, यानी अनादि से तो कर्म वाला है जीव और अनंत काल तक भी वो कर्म वाला ही रहने वाला है, तो वे अभव्य कहलाते हैं। राइट। तो यहाँ पे ये शब्द आया अनादि अनंत। ठीक है। और अभव्य जीव की पहचान कैसे हो सकती है, तो अगेन यहाँ पे एक इंडिकेशन है, ऐसा निश्चय से नहीं कह सकते कि ऐसा ही है, नियम है ऐसा नहीं, लेकिन एक इंडिकेशन है। तो मिथ्यात्व के उपदेश से अपनी दुर्बुद्धि द्वारा जिसके मिथ्या दृष्टि है उसको जिन धर्म नहीं रुचता है, तब ज्ञात होता है कि ये अभव्य जीव के भाव है। यथार्थ अभव्य जीव को तो सर्वज्ञ जानते हैं, परंतु ये अभव्य के चिन्ह है, इन्हें परीक्षा द्वारा जाना जाता है। देखिए ये एक स्थूल रूप से कहा है अगेन, तो मेन पॉइंट यहाँ पे कि देखिए अल्टीमेटली तो सर्वज्ञ ही जानते हैं, यानी केवल ज्ञानी के ज्ञान से ही आधारित से ही कहा जा सकती है भैया ये जीव भव्य है या अभव्य है, और इसमें भी अभव्य जी की विशेषता से भी बात चल रही है। तो अल्टीमेटली तो केवल ज्ञानी ही जान सकता है, परंतु ऐसे बाहर के ऐसे चिन्ह से जाना जा सकता है, लेकिन वो भी हमारे लिए तो मुश्किल ही है, क्योंकि जो दूर भव्य है वो भी उनको अभी तत्व में कोई रुचि ना हो, तत्व में कोई इंटरेस्ट ना हो, परंतु हो सकता है कि 1 बिलियन ईयर्स के बाद, बहुत सारे भवों के बाद, बहुत सारे सालों के बाद उनको भी अल्टीमेटली मोक्ष की रुचि हो जाए, तो वे भी अल्टीमेटली दूर भव्य भी हो सकता है। राइट। तो अभी हमारे लिए कहना मुश्किल है कि भैया ये जीव दूर भव्य है अभव्य है, लेकिन अब बहुत ऐसे थोड़े ऐसे इंडिकेशन से शायद पता चल सकता है, लेकिन ऐसा कहना मुश्किल है। जैसे अभी महावीर स्वामी भगवान का जीव का उदाहरण ले लें, तो जब वे त्रिपुष्ट वासुदेव के पर्याय में थे, अगर आप त्रिपुष्ट वासुदेव में वे उन्होंने काफी हिंसा के कार्य किए थे, ये सब किया था, तो उनको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि भैया ये भव्य जीव हो सकता है। राइट। तो वो जो केवल ज्ञानी का ही अल्टीमेटली विषय है, ये तो हमारे लिए तो एक अनुमान लगाना भी मुश्किल है। अपने शास्त्र में ऐसा था कि ठीक है थोड़ा चीज से अनुमान लगा जा सकता है, लेकिन अपने लिए जो जैसे संभव मैंने कहा, हमारे लिए तो वो अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल रहेगा कि भैया ये जीव अभव्य है। ठीक है। तो ये एक ऐसा जस्ट पॉइंट आया तो मैंने कवर कर लिया। सॉरी, आई थिंक आई वाज नॉट शेयरिंग माय स्क्रीन earlier, but this is the answer that I just read. ठीक है। अभी देखिए अभी यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि क्या जैन धर्म अर्थात वस्तु स्वरूप, देखिए जैन धर्म का यहाँ पे क्या शब्द, क्या वस्तु स्वरूप। तो जैन धर्म है ना, वो क्या है, वो अल्टीमेटली वस्तु का स्वरूप समझाता है। जैन धर्म ऐसा नहीं कहता है कि भैया ये यहाँ पे लड्डू चढ़ाओ भगवान पे तो आपको खुश सुख मिलेगा, ये सब अन्य धर्म में ऐसा आता है, अपने धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म है वो क्या है, वो सिर्फ वस्तु का स्वरूप समझाता है, वस्तु कैसी है उसका स्वरूप कैसा है वही समझाता है, जैन धर्म और कुछ नहीं कहता है। ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। क्या जैन धर्म अर्थात वस्तु स्वरूप के श्रवण का संयोग न मिलने के कारण जीव अभव्य रहता है, यानी क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जिस जीव को जैन धर्म नहीं मिलेगा इसलिए वो अभव्य रहेगा? तो यहाँ पे उत्तर दिया नहीं। अनंत बार समोसरण में साक्षात अरहंत भगवान के मुख से वस्तु स्वरूप के श्रवण के बावजूद जीव योग्य पुरुषार्थ के अभाव में अभव्य ही रहता है, ऐसा यहाँ पे उत्तर दिया है। ये देखिए सब इसको ना, ये सब एब्सोल्यूट उसका सेंटेंस का मीनिंग मत लेना, इसको एक कथनचित लेना, एक अपेक्षा से उसका लेना। ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है कि जो जीव भगवान की वाणी सुनेगा परंतु उसमें श्रद्धा नहीं करेगा, इसका एक अर्थ ऐसा निकालना यहाँ पे
अल्टीमेटली तीर्थंकर की वाणी सुनेगा, केवल केवल ज्ञानी की वाणी सुनेगा, सर्वज्ञ की वाणी सुनेगा, परंतु उसमें अल्टीमेटली कभी वो श्रद्धा नहीं कर पाएगा, तो वे ऐसे जीव है, और वो श्रद्धा नहीं करने के कारण यहाँ पे अभव्य जीव रहेगा। तो यहाँ पे उसको पुरुषार्थ की प्रधानता के लिए यहाँ पे पुरुषार्थ शब्द का उपयोग किया है कि वो पुरुषार्थ नहीं करेगा, लेकिन वो अल्टीमेटली वो एक सर्वज्ञ की वाणी में, तो ये देखिए, इसको इस कथन को अलग अलग एंगल से आप देख सकते हो, बट मैं जस्ट यहाँ पे बताऊँ कि जो अल्टीमेटली भगवान की वाणी तो सुनेगा, परंतु उसमें कभी वो श्रद्धा नहीं करेगा, तो वो श्रद्धा न करने के कारण वो जीव है वो अभव्य रहेगा, बेसिकली है। तो ऐसा नहीं कि उसको जिन धर्म नहीं मिलेगा, अभव्य को भी जिन धर्म मिल सकता है, वो मुनिव्रत भी धारण कर सकता है, नौमी ग्रैव्य तक भी जा सकता है, परंतु अल्टीमेटली जो जो तत्व की जो यथार्थ श्रद्धा है वो यथार्थ श्रद्धा नहीं करेगा, और उसकी वजह से वो जीव अभव्य रहेगा, ऐसा है। ठीक है, तो एक यहाँ पे इस तरह से कहा है। फिर देखिए यहाँ पे एक दूसरा भी एक पॉइंट है, ये है कि अभव्य जीव भले प्रकार जिन धर्म को सुनकर भी अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है। यहाँ दृष्टांत है कि सर्प गुड़ सहित दूध को पीते रहने पर भी विष रहित नहीं होता है। यानी देखिए, ये एक गाथा आती है, किसमें आती है, ये आता है अष्टपावड़ में आती है। ठीक है, अष्टपावड़ ये आचार्य कुंद ने लिखा है, तो उसमें यहाँ पे लिखा है कि गुड़ दुग्धम पिबंता ण पर्णया णिविस्सा होती। यानी गुड़ सहित दूध पीने के बाद भी सर्प णिविस्सा यानी विष रहित नहीं होता, राइट। तो गुड़ वाला मीठा दूध होने के बावजूद भी वो विष रहित नहीं होता है। उसी तरह जो अभव्य जीव है वो गुड़ सहित गुड़ के समान जो जिन धर्म है उसको सुनेगा तो सही, पर उसका पालन नहीं करेगा, उसमें श्रद्धा नहीं करेगा, तो इसलिए वो अभव्य ही रहेगा। ठीक है, और अभी अपना टाइम हो चुका है, तो मैं बस अभी एक इसको जस्ट फटाफट एक दो पॉइंट कवर कर इसको हम यहाँ पे समाप्त कर देंगे। तो ये पॉइंट है कि अरहंत और सिद्ध परमात्मा भव्य या अभव्य। अभी सिद्ध भगवान है जिसको केवल ज्ञान हो चुका है, तो अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान ये भव्य है या अभव्य है, तो इसका उत्तर यहाँ पे समझना चाहिए, क्योंकि गोमटसर जीवकार में भी एक बात आती है कि भव्य और अभव्य का भेद संसार अपेक्षा है। संसारी जीव के लिए ये भव्य या अभव्य लागू होता है। अनंत चतुष्टय रूप केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति के बाद ऐसा यानी भव्य और अभव्य का कोई भेद नहीं रहता। जिसको केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है तो उस जीव के लिए भव्य या अभव्य यानी अनंत भगवान और सिद्ध भगवान, उनके लिए ऐसा भव्य या अभव्य का भेद नहीं लगता है। अनंत और सिद्ध परमात्मा सानी अनंत मोक्ष सुख के भोक्ता और संसार रहित होने से पारिणामिक भाव के भेद एकमात्र जीवत्व को धारण करते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अपना टाइम हो चुका है इसलिए, बट बेसिकली सिंपल पॉइंट ये है कि जो भव्य और अभव्य जीव है, ये कॉन्सेप्ट है, ये संसारी जीव को लागू होता है। अरहंत और सिद्ध भगवान को ये लागू ही नहीं होता है, क्योंकि वे तो अल्टीमेटली मोक्ष प्राप्त करने ही वाले हैं, कर चुके या तो करने वाले, केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है। ठीक है, उनका पारिणामिक भाव जो भव्यत्व का पारिणामिक भाव है वो ऑलरेडी प्रकट हो चुका है, तो उनके लिए अभी पे ये यहाँ पे उनके लिए नहीं लगता है। ठीक है, ठीक है, और एक यहाँ पे एक जस्ट एक लास्ट एक पॉइंट है, इसको कवर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया कि भव्य अभव्य जीव की पहचान, तो जिनके घाती कर्म नष्ट हो गए हैं उनका सुख, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, ये सेम पॉइंट है, सुख में उत्कृष्ट है। यानी जिसके केवल ज्ञान हो चुका है, जिसको अपना आत्मा का स्वरूप में लीन है, उनका सुख जो है वो उत्कृष्ट है। यह सुनकर जो श्रद्धा नहीं करते वे अभव्य है। ऐसा एक स्थूल रूप से कहा है कि जो जीव ऐसा श्रद्धा नहीं करते कि जो केवल ज्ञानी का सुख है, जिन्होंने अपने घाती कर्म को नष्ट किया है, उनका सुख है वो उत्कृष्ट है। ऐसे कथन पे जो श्रद्धा नहीं करते वे अभव्य है, और भव्य उसे स्वीकारते हैं। जिन्होंने अभी स्वीकारा है या तो फ्यूचर में भी ऐसा स्वीकारेंगे तो वे भव्य जीव है। लेकिन जो ऐसा इस कथन को कभी ऐसा स्वीकारेंगे नहीं कि जो केवल ज्ञानी का सुख है वो उत्कृष्ट सुख है, ऐसा स्वीकारेंगे नहीं, तो वे जो है वे अभव्य है।
और दूसरा यहाँ पे कहा कि उस आत्मा तेज के प्रति मन में प्रेम को धारण करके जिसने उसकी बात भी सुनी है वह निश्चय से भव्य है। यानी जिसके आत्मा की बात सुनी है और उसके प्रति सुख, यानी एक अच्छा लगा कि ये अच्छा मेरे आत्मा की बात चल रही है, आत्मा की बात चल रही है, मेरे स्वरूप की बात चल रही है, जिसको ऐसी बात सुन के अच्छा लगा है, वे भव्य जीव है और वह भविष्य में प्राप्त होने वाली मुक्ति का पात्र है। तो ठीक है, ऐसा स्थूल रूप से ऐसा कह सकते हैं, लेकिन निश्चय से है तो वो ये लाइक वो बेसिकली ज्ञानी का विषय है, अपना विषय नहीं है। ठीक है, तो अपना भी समय हो चुका है। तो कोई किसी को और कोई क्वेश्चन है और कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअली इसमें कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। The Jainism, what in depth? It's I think every piece has so many things. हाँ, जैनिज्म इज इन लॉट ऑफ डेप्थ, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में है, तो ये है। बट यस, इट्स डेफिनेटली, आई एम अज्यूमिंग, आई होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। काफी इंटरेस्टिंग है सिर्फ ये उस कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, चलिए, तो अपना समय हो चुका है, तो मैं अभी ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। अपनी अंत मंगलाचरण करके हम यहाँ पे अपना जो आज की तत्व चर्चा है उसको हम पूर्ण करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। जय जिनेंद्र सभी को। किसी को और भी कोई प्रश्न है तो जिसको ड्रॉप होना है तो हो सकता है, लेकिन किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो फिर हम लोग यहीं पे समाप्त कर देंगे। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो चलो, सबको समझ में आ गया? रोशनी, समझ में आ गया सब कुछ? हाँ हाँ, मेरा यही एक क्वेश्चन था कि वो रेशियो क्या है, लेकिन उसका आंसर दे दिया आपने। आई थिंक भव्य ज्यादा है अभव्य हाँ, से। रेशियो ना, हाँ, जो अभव्य जीव है उससे अनंत गुने भव्य जीव है, ऐसा है। और जो अपना जो दिगंबर में ये आता है कि जो हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्त होंगे, मोक्ष जाएंगे, और उसी 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से बाहर निकलकर व्यवहार राशि में प्रवेश करेंगे। राइट, तो ये एक संख्या है। तो काल तो अनंत है, राइट, काल का कोई लिमिट नहीं है। तो अनंत काल तक ये 608 जीव मोक्ष जाते ही जाएंगे, जाते ही जाएंगे, जाते ही जाएंगे। तो ये है। तो अल्टीमेटली जो भव्य जीव की संख्या है वो तो डेफिनेटली ज्यादा है, अभव्य जीव की संख्या कम है, परंतु अभव्य जीव भी अनंत है। क्या कहा? अभव्य जीव भी अनंत है, लेकिन अभव्य जीव से भव्य जीव है वे अनंत गुने है। तो वो अभव्य जीव है उस तरह अपेक्षा से अनंत है, लेकिन भव्य जीव अनंत है, लेकिन अभव्य जीव भी अनंत है। ठीक है, तो ये अपने जैन शास्त्र में आता है। ये कर्णानुयोग शास्त्र में ये सब जो है वो संख्या इस तरह से उसका उल्लेख आता है यहाँ। तो वो कौन सा पॉइंट था जो ये काल में नहीं संभव है? वो है तीर्थंकर नहीं बनेंगे ये काल में, मोक्ष तो ये काल में तो नहीं, ये काल में यानी जो अगर आप भरत क्षेत्र की अपेक्षा बात कर रहे हो, अभी भरत क्षेत्र, हम भरत क्षेत्र में, तो इस काल में जो अभी पंचम काल चल रहा है भरत क्षेत्र में, तो यहाँ पे कोई अभी इस काल में मोक्ष नहीं जा सकता है। तो हर 6 महीने में आपने बोला, राइट? हाँ, तो हर 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाते हैं, लेकिन अभी भरत क्षेत्र यहाँ से नहीं जाता है। अच्छा, वो अन्य जो क्षेत्र है, विदेश क्षेत्र है, और जो ऐसे विदेश क्षेत्र है वहां से भी जीव मोक्ष जाता है अन्य क्षेत्र से। और भरत क्षेत्र से भी जो चौथा काल है उसमें भरत क्षेत्र से भी जीव मोक्ष में जाता है, ऐसा है। लेकिन अभी यहाँ पे चौथा काल नहीं चलता है, तो मोक्ष तो जा रहे हैं जीव, लेकिन भरत क्षेत्र से नहीं जा रहे, अन्य क्षेत्र से जा रहे हैं, जो विदेश क्षेत्र है वहां से जा रहा है। ओके, ठीक है, चलिए, अभी अपना टाइम हो चुका है, तो मैं अभी यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।